पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था ए परसेंटेज ऑफ बी, ए बाई 100 इंटू बी। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए बाई बी इंटू 100। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी नंबर खुद का 100% होता है। पांचवा रूल हमने पढ़ा था एज्यूम 100, 100 मानो। छठा रूल हमने लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सातवां रूल हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज चेंज, ए प्लस बी, ए बी बाई 100 सक्सेसिव। एथ रूल हम लोगों ने देखा था परसेंटेज चेंज कैन बी एब्सोल्यूट चेंज, कैन बी परसेंटेज चेंज, कैन बी पॉइंट परसेंटेज चेंज। नाइन्थ पॉइंट फिर हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने देखा था परसेंटेज पेयर, ठीक है। तो वहां पर नेट परसेंटेज 0 हो जाता था। उसके बाद हम लोगों ने 10th वाला पॉइंट पढ़ा था आपका कल रूल्स कितने पढ़ाए थे, 10 या 11? 12 पढ़ाया था। सर एक सारी वैल्यूज वाला पॉइंट भी तो था जिसमें आपने सारी वैल्यूज लाइक। हाँ, परसेंटेज से फ्रैक्शन इक्विवेलेंट वाला 16 पॉइंट टेबल। एंड 8% ऑफ b इक्वल्स टू 3% ऑफ a। ठीक है, ये 10 पॉइंट तो हो गए। 11वां पॉइंट और कौन सा बताया था मैंने? सर डिफरेंस अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100 इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल अपॉन इनिशियल। मतलब इसी में 8वें के पॉइंट थे, है ना। एक परसेंटेज चेंज ही तो बता दो आप। सर तो वो वाला पॉइंट आपने कहाँ लिखा? कौन सा पॉइंट? 8% ऑफ b इक्वल्स टू 3% वो सेकंड एज वर्ड वही है। जो उसी का था। तो कल मैंने कितने रूल्स, हाँ वो भी बता दिया। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ये भी बता दिया ना, ये देखो सक्सेसिव परसेंटेज पेयर, ये भी बता दिया। और कौन सा पॉइंट छूट रहा है? so परसेंटेज की डेफिनेशन डिवाइड बाय 100 ये कर सकते हो। ये 27 पॉइंट आपने तो एक में डाला था। हां तो 11 पॉइंट सिखाएंगे कल की 12? 12 कराएंगे। अच्छा हाँ 12। चलो so परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज। वो लिख दिया मैंने वहाँ पे। ये भी पॉइंट है, बस सारे पॉइंट कवर हो गए। चलो
अब नया मेथड है हमारे पास एज्यूम 100x मेथड वर्सेस 100 एज्यूम करना। यहां पर आपको एक बात समझनी है, व्हेन entire data is given in percentage form, then assume 100 यूज करते हैं। जब आपके पास डेटा के साथ कुछ वैल्यू भी पकड़ा रखी होती है उस जगह हम 100x यूज करते हैं। ठीक है, कि डेटा दिया गया उसके साथ एक वैल्यू भी पकड़ा दी गई है, तो आप 100 नहीं मानेंगे, 100x मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके यहां से कहानी को स्टार्ट करते हैं। 12th पॉइंट हमारे पास होता है हॉर्स लेग मेथड। ठीक है, जो 12th पॉइंट है दैट इज कॉल्ड हॉर्स लेग मेथड, या फिर इसको हेन रैबिट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 2 पॉइंट हैं इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 9800, ठीक है, आज तुम्हारा दोस्त है तो अपने डॉग को दिखाने गए डॉग को, सीरियस प्रॉब्लम हो गई। डॉग को अब दोस्त को हो जाए सीरियस प्रॉब्लम तो दिखाने नहीं जाएंगे। क्यों? अगर दोस्त को हो जाए सीरियस प्रॉब्लम तो दिखाने नहीं जाएंगे। आया किसी का आंसर? टाइम अप तो हो चुका है। नहीं सर, फोन सर, फोन दे दूंगा, दे दो क्या सर प्लीज सर। दे दो मुझे, दे दो। तुम जानते ही हो यार, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास ही रहता है। तो टोटल परसेंटेज 47/7% आ गया। भैया मुझे यहाँ पर जो आंसर दो, एक आंसर, और टाइम अप हो चुका है अभी। मतलब मैंने 2 मिनट दे दिए तुमको, 2 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगना था। चलिए पेन डाउन, हो गया टाइम। अरे हो गया, अब टाइम निकल गया। 2 मिनट से ऊपर कब का हो चुका है? 2 मिनट काफ़ी अच्छा टाइम था यहाँ पे। 4 मिनट हो गए। चलो यहाँ देख लो भैया, आपने अगर 5-6 प्रॉब्लम बना भी दी तो भी फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना, एग्जाम तो निकलेगा नहीं उससे।
अब इधर देखो सब लोग, आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका है, यहां देखो एक विलेज है जिसमें पॉपुलेशन है, मैन भी है और वुमेन भी है, दोनों मिला के पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 9800। ठीक है, अब यहां पर अगर मैन की पॉपुलेशन 8% बढ़ गई है, आपको याद होगा मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो 100 मानते हैं और 8 बढ़ गई 108 हो गई, तो मैन के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 108/100 का। इसी चीज को हम बोल सकते हैं 1.08। ठीक है, तो मैन के साथ आएगा 1.08 m। यही सेम चीज वुमेन के साथ करेंगे तो कम्स आउट टू बी 1.05 वुमेन, और ये दोनों चीज बढ़ के ये नई पॉपुलेशन जो होती है ये होती 10458। ठीक है, अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को 1 क्योंकि उसने पूछा है मैन की पॉपुलेशन, तो 1.05 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इट विल कम्स आउट टू बी 1.05 मैन और दिस इज 1.05 वुमेन, और ये हो गया 9800 और 1.05। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये चीज इसको कैंसिल आउट कर देगी। यहां पर ये जो चीज बचेगी ये बचेगी 0.03 मैन, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, और इधर भी नेगेटिव साइन आएगा और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो चीज है वो है 105 और ये है 98। ठीक है, तो अब आप एक तरीके से यहां पर इस चीज को कैसे लिख सकते हो, 105 इंटू 100 इंटू 2, तो ये 105 को करेंगे तो 1500 आ जाएगा, और ये 105 इसमें से माइनस करेंगे तो 210 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 210 इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 10,290। क्लियर है, तो अब यहाँ पर 10290 10,400 उसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 8 है ना, और इसमें से 9, तो कितना बचेगा, 9 और 5 में से 15 कितना बचेगा 6, और ये क्या है 3, और ये तो 168 आ जाएगा। तो यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे नेगेटिव साइन को, तो मैन कम्स आउट टू बी 168। अब क्या बोल रहे हो लाला, ये सब ये 5 ये 5600 हो जाएगा, सॉरी 5600। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, इसको भी मैं 2 मिनट में कर सकता था, तुमने 5 मिनट में भी आंसर नहीं बताया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब ये मेथड कहता है सिंपल इक्वेशन, इस चीज को बोलते हैं सिंपल इक्वेशन, जो मैंने अभी बनाई है इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इक्वेशन। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे अप्रोच से भी कर सकता हूं। ठीक है, सेकेंड अप्रोच इसमें क्या हो सकती थी, सेकेंड अप्रोच इस वाले में हो सकती थी कि आपके पास, हाँ जी, आपके पास ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि यहां पर इंक्रीमेंट कैसे देखेंगे जब आपको वैल्यू ही नहीं पता है। ये सब फालतू मेथड है, किसी काम के नहीं है। एग्जाम में ये सुसाइडल है, सुसाइडल समझते हैं ना, अपने को भी ले जाएंगे और टाइम को भी ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला मेथड आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसका एक दूसरा मेथड भी है और इसका एक तीसरा मेथड भी है, तो हम इसका तीसरा मेथड सीखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हॉर्सलेग मेथड। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, मेरे पास आज की क्लास में 2 टॉपिक थे, एक तो 11th और 12th, तो पहले मैं 12th वाले टॉपिक को पिक कर रहा हूँ, हॉर्सलेग मेथड को। ठीक है, अब आधे घंटे मेरा ये मेथड चलेगा क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, लेंदी मतलब सिखाने में सिखाना है। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर, और ये मेथड आपका देखो CVT लेवल पे इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और IP मैट लेवल पे जो पिछली प्रॉब्लम थी उस लेवल की प्रॉब्लम आएगी। तो अब यहाँ देखो, पार्क में कोई आदमी गया तो मैन भी गया और हॉर्स भी गया, और जब उनको काउंट किया गया हेड, तो एक आदमी एक सर लेके जाएगा, हॉर्स भी, तो ये 60 थे। जब आपके लेग काउंट हुए तो 2 लेग लेके जाएगा आदमी और 4 लेग लेके जाएगा घोड़ा, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 170। इक्वेशन मेथड जो मैंने वहां सॉल्व किया था सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है,
इक्वेशन मेथड, यहाँ पे कोफिशिएंट बड़े आड़े टेढ़े हैं, अगर ये फिगर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता तो ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए काफी टफ हो सकती थी, है ना। अगर मैं इस चीज को 13% बढ़ाता 1.13 होता तो यहाँ पर इक्वेशन मेथड फेल्ड हो जाता, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपके लिए टिपिकल बन जाती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पर आ जाइए, यहां से अब वापस से हम लोग मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2, अब मेथड 2 दैट इज कॉल्ड हॉसलेग मेथड। देखो इक्वेशन मेथड हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2h हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, इसमें से ये कैंसिल करेंगे, ये 2h माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का 50 हो जाएगा, हॉस इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, ऑब्वियस मैन इज इक्वल टू 60 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 35। ये इक्वेशन मेथड है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इक्वेशन मेथड जब आपके पास कोफिशिएंट 2 है, 4 है, 1 है तो मैटर नहीं करता है, इक्वेशन ज्यादा बेटर है। बट अगर कोफिशिएंट 1.05 समथिंग है तो ये मेथड हमारे लिए टिपिकल होता है, ठीक है। इसीलिए हम अब नया मेथड से बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हॉसलेग मेथड। तो इस क्वेश्चन को भी हम हॉसलेग मेथड से करेंगे, लेकिन पहले हॉसलेग मेथड सीख लेते हैं सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो आइए साहब, मेरे पास 170 लोग थे, पेन डाउन करके अगर आप 2 मिनट सुनेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा। इधर देख लो, ये आपके पास हॉर्स है, ये आपके पास मैन है। हॉर्स अपने साथ टांगे लगाया है 4 और आदमी लाया है टांगे 2। मेरा पहला स्टेप ये होता है इसमें हॉर्सलेग में, हम दोनों को बराबर मानते हैं, ज्यादा वाली चीज कम के बराबर है, मतलब घोड़ा भी इंसान के बराबर है। तो घोड़ा भी कितनी टांगे लेके आया 2, इंसान भी कितनी लेके आया 2। अब ध्यान से देखो, बट रियलिटी तो ऐसी नहीं है ना, 2 एक्स्ट्रा टांगे हैं किसके पास, घोड़े के पास। लेकिन मैं अगर ये मानता हूं ऑल हॉर्सेस आर मैन, क्या मानता हूं ऑल हॉर्सेस आर मैन, तो आदमी भी 2 टांगे और घोड़ा भी 2 टांगे। और पार्क में कितने लोग पहुंचे थे 60, तो हर आदमी 2 टांगे लेके आया, तो टांगे कितनी आई हैं 120। अरे भैया 60 लोग पहुंचे हैं ना, यहाँ पर देखो लोग कितने पहुंचे हैं 60, तो हर आदमी 2-2 टांगे लेके आया, तो टांगे कितनी आई पार्क में 120। लेकिन रियलिटी में टांगे कितनी आई हैं 170, तो एक्स्ट्रा टांगे कितनी है 50। वो क्यों है, क्योंकि हर घोड़ा 2 टांगे एक्स्ट्रा लेके आया, तो इस एक्स्ट्रा से इसको क्या करेंगे डिवाइड। तो यहां पर ये नंबर ऑफ हॉर्सेस देगा, ये क्या देगा नंबर ऑफ हॉर्सेस। तो यहां पर हमेशा ज्यादा वालों के नंबर निकलते हैं, तो आपके यहां पे देखेंगे 25 हॉर्सेस आ जाएंगे, और टोटल में से माइनस करेंगे 60 में से, तो वहां से आपको क्या पता चल जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो, इसको मैंने यहां पर 60 करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरीके से ये निकाल सकते हैं हम लोग। वापस आइए, एक बार और सिखाता हूं, एक बार फिर से ट्राई करिएगा, हो सकता है आप इस बार भी सीख जाएं इस चीज को, अगर पिछले क्वेश्चन में नहीं सीख पाए। फिर से देखो, एक ग्राउंड में बॉयज आते हैं बाइसिकल के साथ और ट्राइसिकल के साथ। जब उनके हेड काउंट किए गए तो बॉयज कितने निकले 70, लेकिन जब टायर काउंट किए तो हर बाइसिकल 2 टायर लेके आई और हर ट्राइसिकल 3 टायर लेके आई। तो जब टायर काउंट हुए तो कितने हुए 160। तो फिर से क्या है सिंपल इक्वेशन, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, दिस इज अ मेथड 1। लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक ही नहीं है, हमारा आज का टॉपिक है मेथड 2। मेथड 2 हमसे क्या कहता है हॉर्सलेग मेथड। ये कौन सा मेथड है हॉर्सलेग मेथड। तो मेरे पास क्या है, कितने लोग पहुंचे 70, इसमें से कुछ क्या थी ट्राइसिकल, कुछ क्या थी बाइसिकल। ट्राइसिकल कितने टायर लेके पहुंची 3, बाइसिकल कितने लेके टायर पहुंची 2। लेकिन हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम सबको क्या मानते हैं इक्वल। तो बाइसिकल के भी 2 टायर और ट्राइसिकल के भी कितने टायर्स 2 टायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, हर ट्राइसिकल एक एक्स्ट्रा टायर भी लेके पहुंची है। तो यहां पर अगर दोनों 2-2 लेके पहुंचते तो 70 लोग कितने टायर लेके पहुंचते 140। हेलो 70 बाइसिकल या ट्राइसिकल, अगर मैं मानूं सारी ट्राइसिकल भी क्या है बाइसिकल है तो 140, लेकिन रियलिटी में कितनी पहुंची है 160। तो एक्स्ट्रा कितने टायर्स आए हैं 20। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर 1 से डिवाइड करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ट्राइसिकल। ज्यादा वाले का नंबर आता है इससे, और टोटल में से माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है, सक्षम, कोई डाउट है 140 कैसे आएगा आप बताओ। यहाँ पे कितने लोग हैं 5 लोग, टांगे कितनी हैं, क्यों, क्योंकि हर आदमी 2 टांगे लेके पहुंच रहा है। तो अगर सभी लोग बाइसिकल लेके पहुंचे तो टायर कितनी होंगी 10,
डन है, क्लियर है? जितने लोग डबल, तो हम हमेशा ज्यादा वाले को कम वाले के बराबर मानते हैं और फिर ये एक्स्ट्रा अलग लिख देते हैं, इस एक्स्ट्रा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन में तुम्हें आ जाना चाहिए, ठीक है? अब वापस आइए, अब हम अपने इस क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है उस पे जा रहे हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन कितने लोगों की है, 9800 की है। इसमें से कुछ क्या है, मेन, और कुछ क्या है, वुमेन। मेन कितनी रेट से बढ़ते हैं, 8% से। वुमेन किसके रेट से बढ़ते हैं, 5% के। मैं क्या मानता हूं कि दोनों कितने से बढ़ते हैं, 5%। बट रियलिटी तो ये है कि ये 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 5% से पूरी पॉपुलेशन बढ़ी। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर खुद का कितना होती है, 100%। 100% की वैल्यू है 9800, तो 10% की वैल्यू है 980, और यहां से 5% की वैल्यू है 490। क्लियर है? तो 490 इसी 9800 में प्लस कर दो, 9800 में क्या प्लस कर दो, 490, तो इट कम्स आउट टू बी 9, ये कितना है 12, तो 10, जब 5% से दोनों पढ़ेंगे इट कम्स आउट टू बी 10290। बट रियलिटी में क्या इतनी है, नहीं, ये है 10458, इट इज 10458, ये रियलिटी में है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैन 3% एक्स्ट्रा पढ़े हैं। तो इसका मतलब इसको देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 168, अगर हम इसको देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 168। अब ध्यान से देखो, हेलो, ये 168 क्यों आया, क्योंकि मैन 3% एक्स्ट्रा बढ़े हैं। 3% 168 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर है, 168/3, तो ये कितना हो जाएगा 56। अरे यस या नो? और 100% अगर मैन की बात करें तो 100% मैन कितने होते हैं, 5600। अब यहां पे देखो, ये पूरी कहानी किसके रिस्पेक्ट में चल रही है, विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि ये 3% एक्स्ट्रा कौन है, एक्स्ट्रा यहां पर 3% मैन है। तो 3% मैन की वैल्यू 168 है, तो 100% मैन की वैल्यू यहां पर है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? सो दिस इज द मेथड, और इससे हम क्वेश्चन को केवल अकेले 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ये एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? क्लियर है, डन है क्या? चलो वापस आइए, संभालिए अपने आप को। एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल वैसे ही लिया है ताकि आप एक प्रैक्टिस कर सको। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आएगा आईपी मैट में, मैं आपको बता दूं, है ना? तो ये उस लेवल के एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे देखो 1,20,000 है, इसमें क्या है, 2 है, मेल है और क्या है, फीमेल है। मेल कितने रेट से बढ़ रहा है, 12%, फीमेल कितने से, 9%। पहले के केस में हम दोनों को क्या मानते हैं, सेम। तो ये कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, 3%। क्या हम पूरी पॉपुलेशन को 9% बढ़ा सकते हैं, यस। 10% की वैल्यू है 12,000, 1% की वैल्यू है 1200, तो 10% में से 1% माइनस कर देंगे तो 9% बढ़े हुए की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 10,800, आ जाएगी 11,000 और 10,800। तो 10,800 वैल्यू बढ़ेगी किसमें, 1,20,000 में। 1,20,000 में कितनी बढ़ेगी, 10,800। तो यहां पर ये देखेंगे तो ये चीज कितनी आ जाएगी, 138,130,800, ठीक है? तो अब यहां पर देखो, एक्चुअल में रियलिटी में ये वैल्यू कितनी देके रखी है आपको, 132,750, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा क्यों आ रही है, ये यहां पे देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा कितनी आ रही है, सॉरी 9 है ना ये, तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि 3% विद रिस्पेक्ट टू मेल इतना ही एक्स्ट्रा है। तो मेल की 3% की वैल्यू में 1950 है, तो 1% मेल की वैल्यू 1950 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 100% मेल की वैल्यू, और यहां से आप देखेंगे तो 650, और ये कितना हो जाएगा, 00। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन आईपी मैट लेवल के किए हैं अभी भी, ठीक है? हाँ, क्यों हाँ, डिफरेंस कोई बात नहीं है, 65,000 ये है, और आप बताओ पहले वाली जो पॉपुलेशन थी वो 1,20,000 थी, 1,20,000 में माइनस, तो ये 55,000 आ जाएगी, तो ये 10,000 का डिफरेंस आ जाएगा।
ठीक है, एक बात की ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें और हो गई कि ये जो वैल्यूज तुम्हें मिलती है हॉर्सलेग मेथड से, ये आपकी फर्स्ट ईयर की वैल्यू मिलती है। फर्स्ट ईयर मींस स्टार्टिंग ईयर, ठीक है, क्लियर है? तो मेक श्योर कि ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब सीयूटी वाले कह सकते हैं कि साहब हमें क्यों सिखाया जा रहा है इतना भारी लेवल, है ना? इसलिए क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन जब तक तुम इस लेवल पे नहीं सीखोगे तो ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये चीज़ हमें आगे एलिगेशंस वगैरह में भी कई बार लगानी पड़ती है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। अब आ जाइए यहाँ पे, आइए संभालिए अपने आप को। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्यों लाले, आ जाएगा आंसर? चलो टाइम अप, आ जाओ। यहां पर 12,000 रुपए हैं, दो लोगों में बांट रहे हो, ठीक है। एक को 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और एक को मिल रहा है 7.5 का। मैंने क्या बोला, दोनों को बराबर बना दो, दोनों को 7.5 का। तो इसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 2.5 का। इसका हिसाब बाद में करेंगे, पहले 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले मुझे यहां पर जानना है कि अगर मैं 10% रेट लेता हूं तो 1200 मेरा रेट आ जाएगा। ये 10% का हिसाब किताब है। किसका हिसाब किताब है? 10% का। और 1% अगर मैं देखूं तो 120, और 2% देखूं तो, अरे 2% 240, और 240 ये वाली वैल्यू हो गई है। क्लियर है? अब वापस से 0.5 देखेंगे तो यहां पर आप लोग समझ पा रहे होगे 1% इसकी वैल्यू कितनी है? 12। अरे 1240 और ये कितनी है? 120। चलो एक मिनट, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे तो इधर बता देता हूं, इधर देख लो। 100% की वैल्यू 12,000, तो 10% की वैल्यू, क्योंकि मुझे 7.5 पे पहुंचना है, 1200। और यहां पर 1% की वैल्यू देखोगे तो 120, 2% की 240 और 60, तो ये हो जाएगा 300। तो 300 इसमें से क्या कर दोगे? 2.5 करके माइनस, तो इट कम्स आउट टू बी 7.5। कितनी हो जाएगी? 900। 900 रुपए तुम्हें यहां से क्या मिलना है? इंटरेस्ट। तो 900 रुपए तुम्हें इंटरेस्ट मिलना है और मिला है तुम्हें 1075। तो तुम्हारा ये जो डिफरेंस है ये 5, और यहाँ पे देखोगे 7, और ये है 1। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2.5% जो है परसेंटेज में, वो वैल्यू में 175 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू देखोगे तो 175/2.5, और 100% की वैल्यू, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर 100% जो निकलेगा ये तुम्हारा प्रिंसिपल निकलेगा। प्रिंसिपल होता है खुद का 100%। जब तुम मार्केट में जाके पैसा जमा करते हो तो 100% है। 10% गवर्नमेंट तुम्हें ब्याज दे दी है, तो 10, मान लो तुमने 1000 रुपए जमा किए तो 1000 रुपए इज 100%, तुम्हें 10% ब्याज मिला 100 रुपए, तो 1100 रुपए जो तुम्हें मिला वो दैट इज इंटरेस्ट प्लस, तो ये इंटरेस्ट की वैल्यू है 2.5। तो इसको 100 में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो आप 100 है तो यहां से आप करेंगे, तो यहां से आप देखेंगे तो 7,000 तो कौन सा पैसा है? 10% रेट वाला पैसा है। तो 12,000 में से 7,000 रुपए तुमने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो बचा हुआ पैसा कहां लगाया होगा? यहां पे लगाया। क्लियर है? तो मेक श्योर
कि यहाँ तक हमें बात समझ में आनी चाहिए। तो आइडिया वही है कि हॉसलेग मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, डन है क्या? तो मेक श्योर यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक, देखो ये SICI का है लेकिन हॉसलेग से किया, पिछला क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज का था, हॉसलेग से किया, ठीक है। और आओ So 6,000. ठीक है। टाइम अप, टाइम हो चुका है। Sir, 6,600 है. एग्जाम में बस इतना ही टाइम मिलता है भैया, 2 मिनट का टाइम मिलता है, इससे ज्यादा टाइम ही मिलता है, ठीक है। आ जाओ। अब यहाँ पर 2010, यहाँ पे देखेंगे 2010 की बात कर रहा है और फिर 2015 की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास टोटल बुक है 11,500, 11,500 बुक्स हैं और इस 11,500 बुक्स में मेरे पास कुछ फिक्शंस की बुक हैं, कुछ नॉन फिक्शंस की बुक हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ड्यूरिंग दिस पीरियड 10% इंक्रीज फिक्शन बुक, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन फिक्शन है, ये फिक्शन है। फिक्शन वाली 10% से बढ़ रही है और नॉन फिक्शन वाली 12% से बढ़ रही है। थोड़ा मेरा पैटर्न ये है कि मैं ज्यादा वाले को इधर लिखता हूँ, जस्ट दिखाने का एक तरीका है, लेकिन दोनों को क्योंकि मैं बराबर बनाता हूँ तो दोनों 10-10% से बढ़ेगी, बट रियलिटी में ये 2% एक्स्ट्रा है। 10% किसी भी चीज का बढ़ाना जिंदगी में सबसे आसान काम है। 1150 जोड़ना है किसमें, इसमें, तो 1150 इसमें ऐड कर देंगे तो 056, तो ये आ जाएगा 12650। तो 10% बढ़ती तो 12650 होती, बट रियलिटी में जो वैल्यूज जो बढ़ के पहुंची है वो बढ़ के पहुंची है 12760 पे। तो यहां से डिफरेंस करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर 110 आ जाएगा। ये 2% की वैल्यू, इसका मतलब है 2% की वैल्यू 110 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 55 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू 5500 के बराबर है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये जो बुक्स हैं ये 5500 है। ये कितनी है? 5500। तो बची हुई इसमें से माइनस करेंगे तो ये बुक कितनी होंगी? 6000। तो उसने फिक्शंस बुक पे पूछा है तो 6000 बुक यहाँ पे होगी। अब लेकिन हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था वो मैंने बोला था ये जो वैल्यू आएगी 6000 ये प्रीवियस ईयर की आएगी, हमेशा स्टार्टिंग ईयर्स की आएगी। तो प्रीवियस ईयर था 2010, तो ये जो डेटा आपको मिल रहा है 2010 का मिल रहा है। लेकिन अब आप देखो 2010 से 2015 में जो फिक्शन 6000 थी वो 10% बढ़ गई है, इसका मतलब है 600 बढ़ी है, तो 6600 आंसर है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें 2 मिनट के अंदर बनाना है क्योंकि अब हमारे पास सिमिलर टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए इतने क्वेश्चन से, और यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए कि कौन सा ईयर है, कौन सी वैल्यू आएगी। ध्यान से देख लो, एक ये मेथड आपको अब इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं, क्या एनालाइज कर रहे हैं हमने? ये जो 12वां मेथड कर रहे हैं हॉसलिंग मेथड, इसमें हमने क्या देखा? पहली चीज, 2 चीजें, दूसरी चीज एक ज्यादा दूसरा कम। हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है?
ज्यादा को कम के बराबर मान लेते हैं, और चौथा स्टेप उससे ज्यादा वाले की क्या आती है, वैल्यू, और वैल्यू भी किसकी आती है, ज्यादा वाले की वैल्यू तो आती है, और हम लोग क्या करते हैं, टोटल में से ज्यादा माइनस करके कम भी ले आते हैं, और ये ज्यादा या कम आती है किस ईयर की, प्रीवियस ईयर की। अगर कभी नेक्स्ट ईयर पूछ ले तो उसको बढ़ा के देखना पड़ेगा, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हौसले के लगाना क्या है, जब दो चीजें हो, देखो ना, मैन वुमेन, अगला क्वेश्चन में भी क्या था, मैन वुमेन, हॉर्स मैन, 10% पे इन्वेस्ट किया, 7.5% पे, दो चीजें हैं, फिक्शन है नॉन फिक्शन है, जैसे ऐसे कुछ है, दो चीजों में बांट रहा है, एक ज्यादा एक कम है, घंटी बज जानी चाहिए कि हौसले लग सकता है। हौसले लगा दोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा केवल विद इन 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज घूमते रहो फिरते रहो, 6 मिनट 7 मिनट बाद देखोगे क्वेश्चन आया होगा और 2-3 क्वेश्चन अपने साथ ले गया होगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि यहाँ पर हम लोग हौसले मेथड लगाएंगे जो अभी हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस हौसले मेथड। अब हम लोगों के पास है 100x मेथड, ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। वापस से आइए, प्लीज बातचीत नहीं करिए, कुछ भी फालतू बातें नहीं, अभी काम की बात करेंगे। सिलेबस बिल्कुल हमारा जब जितनी जल्दी खत्म होगा उतना हम रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। आइए, तो हौसले मेथड हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी डाउट हो तो मैं एक बार इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो बोलना। सक्षम, इस वाली स्लाइड में किसी को भी डाउट है कहीं पे भी, बोलो। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी डाउट है किसी को? बरेली की एक खास बात है, यहाँ का बच्चा कहाँ से पढ़ता है, कहाँ से पढ़ता है, कहाँ से पढ़ता है, बोलो। BBL, GRM, हाँ, और कहाँ से पढ़ता है, DPS, और कहाँ से पढ़ता है, हार्टमैन और सेंट मारिया, और भी जो भी XYZ, ये 5-6 स्कूल हैं जो कि कहते हैं बिल्कुल टॉप लेवल के। फिर उसके बाद इसके 80% बच्चे कहाँ एडमिशन लेते हैं, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, ग्राफिकेदा यूनिवर्सिटी, देहरादून, ठीक है। ऐसे मुंह में बनाओ, 90%, 80 भी मैं सेफर साइड पे बोला था, 90% स्ट्रेट फॉरवर्ड, 90% बच्चा स्कूलिंग अच्छा करके 90% ला के बरेली कॉलेज में बैठ के BCom ऑनर्स कर रहा है, या BSc ऑनर्स कर रहा है, या BTech कर लेगा यहाँ जहाँ से आके। तो ये मत पूछो कि IPM का बैच स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी नहीं, पूरे बरेली की एक दिक्कत है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ का बच्चा क्या करता है, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा बताओ। कुछ बच्चे इसमें से क्या करते हैं, झोला उठाते हैं, कहते हैं चलो दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली जाते हैं, कोचिंग करते हैं या कुछ तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि दिल्ली जाके भी फिर उनको समझ में आता है कि यार कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना हम लोग बेसिक पढ़ा देते हैं उतना तो वहाँ पे पढ़ाने के लिए अलाउड ही नहीं है, बस सीधे हैंड आउट डिस्कस करो। बच्चे का लेवल होता है, उसको बेसिक भी चाहिए होता है, तभी जैसे हौसले में मैंने ये 2 प्रॉब्लम लुलू चिकाला टाइप की प्रॉब्लम ऐड की बीच में तुम्हें समझाने के लिए। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं ऐड करनी, हमें डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना था, ये भी हमने फालतू में ऐड की है, ये केवल समझाने के लिए ऐड की थी, ठीक है। तो ये बात हमें, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 90% क्या होते हैं, लुलू चिकाला, तो उनके लिए हमें प्रॉब्लम क्या ऐड करनी पड़ती है, इस टाइप की। तो वो फिर क्या हो जाते हैं, वो हाई लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको अगर एक बार बेसिक चीज़ समझा दी तो वो हाई चीज़ को भी समझ पाते हैं। लेकिन अब बाकी जगह देख लो, तुम उठा के बेंगलुरु देख लो, यहाँ देख लो, सब जगह IP मैट के बैचेस, अभी हमारे दोस्त के यहाँ बहुत बड़ा सेंटर चलाते हैं सुपर ग्रेड के नाम से, वो हमारे मित्र का ही है सेंटर, जो उन्होंने एक वेंचर स्टार्ट किया था सुपर ग्रेड करके IP मैट के लिए। अरे वो दोस्त है मेरा, ठीक है, जो उन्होंने स्टार्ट किया है। तो मैं मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि अब वो भी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितने बार उसने बोला सुपर ग्रेड वाले ने कि वरुण सर सब छोड़ छाड़ के आ जाओ हमारे यहाँ, आ जाओ स्टार्ट करते हैं यहीं पे। जब स्टार्टिंग में जब किया था तब भी बोला था, जब उसने वो भी किया तब भी बोला। उसके 5-6 उसके पीछे जो मेन उनके जो ऑनर है। अभी मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि कहने का इतना सा मतलब है, कहने का इतना सा मतलब है
उसके बाकी जितने भी सेंटर्स भी हैं वो भी मैंने अपने दोस्तों को ही दिलवाए हैं, जो स्टार्टिंग में थे, और वो मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ। लेकिन कहानी तो मुझे सबकी पता ही है कि करना क्या होता है। और कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं, ऐसी गलत डील में फंसाते हैं, जिनको मैंने जहाँ जहाँ एडवाइस किया है, देखो आप किसी के साथ अच्छा करो या बुरा, उसको कुछ टाइम के बाद तो पता ही चल जाता है कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। अरे हाँ या ना? तो जब उसको पता चल जाता है तो तुम अच्छा ही करो, ताकि उसको कुछ टाइम के बाद जब रियलाइज हो जाएगा तो उसको ये पता चल जाएगा। अब जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, अब फिटजी जिस समय डूब रही थी उस समय मेरे से कहते हैं फिटजी का बरेली का सेंटर ले लो। हाँ, फिटजी इंटरनेट सब उस समय वो स्टार्ट नहीं हुई थी, खबरें आना नहीं स्टार्ट हुई थी, तब मेरे से कहते हैं यार सर सेंटर दिला रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे करके इतने। मैंने कहा यार फिटजी इतने कम? हाँ हाँ सर डील करा दो, आप दिल्ली आ जाओ। अच्छा जी। मैंने कहा इतना इतना ही हितैषी क्यों बनना है आज, जो चीज़ 40-50 लाख की चीज़ है, डील दिलवाला बढ़िया। मैंने कहा चलो, मैंने कहा सर अभी देखूंगा। और दो नहीं 4 महीने बाद अलीगढ़ में हमारे मित्र हैं, वो फैकल्टी थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका मैसेज आ गया सर ऐसी ऐसी बात है, मत जुड़िएगा। 4 महीने बाद आया, लेकिन सोचो। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है। तो अब मुझे याद है, अब वो मित्र याद रहता है मुझे कि भैया वो ऐसे ऐसे हैं। अब यहाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन सा टाइप, 100 वाला भी देखेंगे मैडम, वो भी देखेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अभी 100 से पहले आपको और भी कुछ कराना था। तो हॉर्स लेग में अगर तुम्हें झटका लग गया थोड़ा सा तो कोई बात नहीं, संभालो अपने आप को। अब मैं आपको रूल नंबर 13 की तरफ लेके जाता हूं। ये रूल होता है A = B × C। अब सक्षम अगर तुम वो रूल छोड़ना भी चाहते हो तो छोड़ सकते हो, सीयूटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो आईपी मैट के लिए था। अब रूल्स में आ रहा था तो मुझे बताना पड़ा, ठीक है। तुम सदमे में चले गए हो, है ना। अरे होता है कि जब आदमी क्यों पढ़े फालतू में, हमारे पास मतलब स्टेटस नहीं भरा है, लेकिन वो पढ़ नहीं था ना, घर वालों के प्रेशर में भर दिया है बस। वो ध्यान भी नहीं देता। जैसे मैं बोलता आईपी मैट तो उसने सुनना ही बंद कर दिया था। यहाँ पे हेडफोन लग गए थे इनविजिबल वाले। सक्षम बस मेरे तो देख रहा था। हाँ अरे तुम्हें क्या मतलब है, क्यों ये चल तो रहा है अभी ये नहीं करोगे क्या? तो वो तो तुम्हारा इसके बाद होगा ना, जब क्लास इसकी खत्म होगी। हाँ तो पहले परसेंटेज की प्रैक्टिस कर ले। तो उसको दे दिया मैंने टाइम, उसको आधे घंटे लेट ही आएगा वो, ठीक है। अब वापस आओ, यहां पर देखना, ये जो रूल है A = B × C। जैसे कि हमारे पास एरिया होता है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल 2, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू नंबर, सेल, या फिर हम इस चीज को बोल सकते हैं सेल, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपने 100 रुपए का तेल डलवाया और आप 10 लीटर तेल डलवाते हैं, तो आपका 1000 रुपए एक तरीके से क्या आ गया? एक्सपेंस आ गया। तो एक और एग्जांपल भी इसका क्या हो सकता है? एक्सपेंडिचर = प्राइस इंटू कंजम्पशन। ये सब किसके एग्जांपल है? A = B × C के एग्जांपल्स हैं। और जब भी आपके पास A = B × C का एग्जांपल आएगा तो आपको कुछ नहीं रखना है, ये जो चीज है ये नेट परसेंटेज है, ये X परसेंटेज है, ये Y परसेंटेज है, और जो फॉर्मूला कल सक्सेसिव का सीखा था उसको एज इट इज लगा दो, X + Y XY/100। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो कभी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो वहां पर आप X + Y XY/100 लगा सकते हो, ठीक है। डन है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा बेटा, अब यहां देखो, यहां पर एक स्क्वायर है,
स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बताओ लेंथ कितनी बढ़ रही है 30%, ब्रेथ कितनी बढ़ रही है 20%, तो एरिया कितना बढ़ेगा, सीधे फॉर्मूला लगा दो 30 + 20, 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 56% आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास ये फिर से कौन सा टाइप बन रहा है, A = B × C टाइप। और आइए अब देखो ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब लेंथ, अब तुम्हारा CUT चालू हो गया, ये सब CUT के क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्ट में आ जाओ, ठीक है। पता चलो अभी भी तुम हनीमून पीरियड पर चल रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब रिलैक्स हो। हनीमून पीरियड मतलब रिलैक्सिंग पीरियड। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। तो अभी वो वापस से आ जाओ स्टार्टिंग, है ना। सक्षम आप इतने प्यारे कैसे हो, सर 4%। ठीक है। अब देखो ये 30 से बढ़ा, अब देखो फॉर्मूला वही है, और 20 से घटा, देखो ये फॉर्मूला मैंने बताया था कल, साइन सेंसिटिव है, कैसा है, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। तो ये क्या है 30 - 20 डिवाइडेड बाई 100, ये जाएगा, ये आ जाएगा -6, तो ये 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4%, प्लस है तो इंक्रीज है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका टाइप हो गया A = B × C टाइप। मैडम टेंशन में तो नहीं हो, थोड़ा सा परसेंटेज खींचना पड़ेगा, थोड़ा पॉइंट ज्यादा है ना। सर आपने एक चीज बताई कि ये जो सक्सेसिव चेंज वाला होता है वो सेम क्वांटिटी के लगता है। वेरी गुड सक्षम, यही बात मुझे आपसे सुननी थी, बहुत मजा आ गया। आज तुमने जो बात बोली है बिल्कुल लाख रुपए की बात बोली है सक्षम। तो अब इसका मतलब है तुम्हारा आज से ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई है कि ये जब एक चीज एक से ज्यादा बार बढ़ती है, ये x है ये y है, तो नेट तुम बताते हो किससे, x + y xy/100 से। लाला तुम्हारी बात ये बिल्कुल सही थी, लेकिन आज तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि अगर कोई A = B × C भी है तो भी ये नेट है, ये x है ये y है, तब भी ये फॉर्मूला वर्क कर सकता है। इसका मतलब है ये फॉर्मूला दो सिचुएशन पे ही वर्क करता है, एक तो एक चीज एक से ज्यादा बार बढ़ाई या घटाई जाए, जैसे किसी की सैलरी पहले बढ़ी फिर बढ़ी तो नेट चेंज, या फिर यहां पर A = B × C पे भी ये फॉर्मूला वर्क कर सकता है। क्लियर है? तो आज तुम्हारी ज्ञान की प्राप्ति पूरी हो गई, ठीक है सक्षम, ठीक है। चले यहां से आगे बोलो। अब यहां देखो फटाफट, अभी हम A = B × C पे क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, आप जान रहे हो प्राइस, ये क्या है सेल, ये क्या है प्राइस, और ये क्या होता है रेवेन्यू। तो ये क्या है A = B × C, अरे हाँ या ना। जैसे आप राधिका टॉयज पे गए, उसने खिलौने के दाम कम कर दिए, सेल बढ़ गई, तो रेवेन्यू है। अरे यस या नो। तो यहां पर देखो प्राइस कितना 30% डिक्रीज, सेल कितना 20% इंक्रीज। क्या करोगे 30 डिक्रीज 20 इंक्रीज, 30 20 डिवाइडेड बाई 100। अब क्या बोल रहे हो, अब तो तुम गए काम से, 16% डिक्रीज। अरे यस या नो। तो यहां पर समझ पा रहे हो, तो आपने पैटर्न समझा। ये पैटर्न कहां यूज होगा, सिम्बोसिस में, एनमेट में, रोहतक में। इंदौर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इंदौर तो इसको समझता है। अच्छा CUT में, हाँ CUT में तो एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिखेगा परसेंटेज का आएगा, तुम कहोगे तुम कौन हो, तो ये कहेगा मैं लुल्लू चिकाला, ठीक है। अच्छा ठीक है, वापस से क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वापस आइए। सर्कल एरिया पाई इंटू r। देखो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इस पाई को कांस्टेंट से मेरा कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला इज दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन। तो ये क्या है A = B × C। क्या करना है मुझे, नेट इज इक्वल टू x + y xy/100। और जैसा कि आप जानते हो, हेलो, जैसा कि आप जानते हो, क्या जानते हो, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 100 है, तो ये 2.01 आ जाएगा, ठीक है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। डन है।
समझ में आ रहा है सक्षम? ये सब क्या चल रहा है? A इज इक्वल टू बी इंटू सी। जैसे मैंने तुम्हें हॉर्स लेग में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 क्वेश्चन कराए और 2 लुलू चिकारा 7 मिला के कराए। अरे मैन वुमेन वाले कराए थे परसेंटेज, इसका SICI का, फिर एक मैंने वो कराया फिक्शन नॉन फिक्शन, है ना? हाँ हाँ, तो इस तरीके से मैंने अब इसकी प्रैक्टिस तुम्हें करा रहा हूं। किसकी? A इज इक्वल टू बी इंटू सी वाले की। ठीक है? अरे चले क्या? अरे चल सकते हैं आगे? क्या हम आगे चल सकते हैं? तो वापस आओ, इसका आंसर कितना है? अब मैं नहीं बता रहा हूं, सक्षम तुम बताओ कितना आएगा? अरे सक्षम निकाला भी नहीं तुमने। अच्छा ठीक है, 10.25। ठीक है, अरे यस या नो? आप जाते नहीं हो, जब अपना खेत नापने जाते हो तो दूसरा का भी खेत नाप देते हो, इधर से भी नाप देते हो, और फिर तुम्हारा नया खेत कितना हो जाता है? कहते हो अरे साहब गलती हो गई। गलती को क्या बोलते हो तुम? मैथ्स में गलती को क्या बोलते हैं? नापा है तुमने सक्षम, तुमने किसी और का खेत अपने खेत में जोड़ लिया है, मेड़ बढ़ा दी हो, रातों रात बढ़ जाती मेड़े। अभी मैंने इधर एक प्रॉपर्टी ली थी, तो उसमें क्या था, उसमें 2 बीघा की है वो, ये पीलीभीत बाईपास रोड पे। ठीक है, हाँ हाँ, तो किसी ने पड़ोसी ने क्या किया, इतनी ऐसे बढ़ा दी इधर से, मुझे तो पता भी नहीं चलता है। वो तो एक बार नपवाने गया, मैंने कहा ये तो कम है, तो इधर तो कहते भैया ये तो यहाँ पे बहुत चलता है, आप इनको बुलाइए। तो कहते साहब गलती हो गई। ओके, वो तो अच्छा है, मेरी मार्किंग वहां से लगी हुई थी जहाँ से बड़ा ऐसा एक पेड़ है। बाउंड्री खेत में कहाँ कराएंगे, सरसों लगी हुई है। ठीक है, करा। क्या क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? ली इसलिए कि कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो वहां पे चारपाई डाल के लेटेंगे आराम से। सरसों का खेत है। अरे डन है क्या? अरे बोलो। इसका जवाब चाहिए मुझे, इसका जवाब चाहिए मुझे। दे पाओगे इसका जवाब? मैडम आप कहां से आती हो? हाँ, राजेंद्र नगर से ही आती है। सक्षम आप कहां से आते हैं? सिविल लाइंस। 237.5। सही है, आ जाओ आ जाओ। तुम्हें इधर देखो, ध्यान से सुनना। अब यहां पर 3 आ गए। कितने आ गए? 3। तो अब तुम्हें क्या बताता हूं मैं, इधर देखो ध्यान से। जब तुमने इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया था, तभी मैं तुम्हें एक दूसरा मेथड बताने जा रहा था जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो ये 20% बढ़ा तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 है, और वो 30% बढ़ा 1.3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 × 13 156 होता है। तो ये 1 से कितना ज्यादा है? 0.56। और परसेंटेज में कितना ज्यादा है? 56%। अरे यस या नो? 1 से ज्यादा तो परसेंटेज बढ़ी है, 1 से कम तो परसेंटेज घटी है। अरे यस या नो? 20% कोई चीज बढ़ती है तो 1.2, तो 1 से कितना ज्यादा? 0.2 × 100, 20% ज्यादा। 20% कम तो कितनी? 0.8। 1 से कितनी कम? 0.2 कम, तो 0.2 × 100 20% कमी। क्लियर है ना? अब वापस आओ। अब इसी चीज को अगर मैं सब जगह अप्लाई करना चाहता तो सब जगह अप्लाई हो सकती थी। जैसे कि अगर ये लेंथ देखो कितनी इंक्रीज हुई है? 1.3। कितनी डिक्रीज हुई है? 0.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 104। अरे यस या नो? तो ये 1.04, तो कितना ज्यादा है? 0.04। 100 से करोगे तो कितना ज्यादा है? 4%। समझ पा दो? दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर पावर। तो इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते थे। अरे यस या नो? अब वापस आओ। जब तुमने सब कुछ सीख ही लिया है, अच्छा यहां पर एक बार डिक्रीज में भी दिखा देता हूं।
कई बार वैल्यू कम भी आ जाती है। जैसे यहाँ पर देखो प्राइस कितना डिक्रीज हो गया। अब देखो सोच रहे हो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, उससे और जल्दी आ गया। मतलब ये इसको करने में मुझे लग रहा है अगर 40 सेकंड लग रहे हैं और तुम्हारे नॉर्मल मेथड से 2 मिनट, तो अभी यहाँ पे कहानी कितने में हो रही है, केवल और केवल 20 सेकंड में। ठीक है, मतलब तुम देख रहे हो कि 30% डिक्रीज है तो 0.7। अरे 30% डिक्रीज को कैसे लिखोगे, 100 की चीज कितनी हो गई है 70 बाई 100 कितना आएगा 0.7। और यहां पे देखो सेल कितनी इंक्रीज होगी 1.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 7 सुनना है मुझे 84, तो यहां पर 84.84, तो ये कितना कम है 1 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से कम है या 1 से ज्यादा, तो डिक्रीज, इट इज कॉल्ड डिक्रीज। क्या आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर समझ में आ रही है? तो इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से अब आ जाइए, जहां पे तुम्हें तकलीफ हुई थी मैं वहां पे तुम्हें वापस लेके आता हूं। अब बताओ यहां पर क्यूब है और तुम जैसा कि जानते हो, थोड़ा थोड़ा तुम मुझे समझदार लग रहे हो और मैं जानता हूं कि ये क्यूब कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब क्यूब में जो वॉल्यूम होती है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। अब तीनों चीजें क्या हो गई इंक्रीज, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 150 बाई 100, इसका भी कितना होगा 150 बाई 100 और इसका भी कितना होगा 150 बाई 100। अरे यस या नो, अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या मैं बहरा हो गया, मुझे तुम्हारी आवाजें नहीं आ रही है? इधर आओ, यहां देखो, अगर मैं इस चीज को ये लिखता, ध्यान से सुनना, 120 बाई 100 और इसको लिखता 130 बाई 100, तो साहब मैं इसको अगर सॉल्व करता तो ये चीज ये कैंसिल हो जाती, तो ये कितनी बनती यहां से 156 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 क्या बन गया है 156, तो परसेंटेज चेंज कितने का हुआ है 156 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 56%। अरे यस या नो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर और कुछ नहीं था, ये वही चीज थी फाइनल बाई इनिशियल, तो 56% बढ़ रही है। वापस आइए, संभालिए अपने आप को, यहां देखिएगा, यहां पर अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो यहां पे देखिए 3 3 3 2 2 2, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। और यस या नो, तुम क्या फाइनल, तुम क्या इनिशियल, परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, इन दोनों का डिफरेंस मुझे चाहिए, सुनना है मुझे, अरे बोलो 19, अरे बोलो, और यहां पे कितना होगा 8 इंटू 100। अब तुम्हें कुछ और नहीं करना, 1900 को 8 से डिवाइड देना है, ठीक है, कितने टाइम 2 टाइम, कितना 16, कितना बचेगा 3, फिर सुनना है मुझे, अरे तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर मैं बहुत मासूम हूं, मुझे कोई एक रास्ता दिखाइए ताकि मेरे को कुछ मेहनत ना करनी पड़ी, तो बेटा लो 50% 50% 50% सक्सेसिव लगाओ, पहले दो 50 पे, क्या लगेगा 50 प्लस 50, यही लगा के बैठा था मेरा छोटा सा बच्चा, प्याला सा, 125% इंटू 50। अरे यस या नो, अब इन दोनों पे सक्सेसिव लगा दो, 125 50 और 125 50 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 टाइम, और ये जो चीज है ये चीज कितनी हो जाएगी 175, और ये कितना है 62.5। यही मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले ने करके दिखाया था, 2 बार सक्सेसिव लगा लिया था। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर तुमने इस मेथड से किया तो उससे टाइम लगेगा पूरा 1.5 मिनट, और यहां पे जो टाइम जाएगा वो लगेगा केवल और केवल 30 सेकेंड। अरे यस या नो, सो इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी के 5 मिनट वेस्ट किए तुम्हें बताने के लिए मेथड 2। अरे यस या नो, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? राजेंद्र नगर जिंदाबाद, सिविल लाइंस जिंदाबाद। अरे यस या नो, हाँ भाई, वो कौन सी है वो कैफे जहां पे वो बफे लगा देता है हर समय, बारबेक्यू में बफे, वो जो तुम्हारे इधर चाट बाजार जिंदाबाद, तुम तो चाट बाजार के इधर रहते हो, हाँ तो तुम्हारा भी तो जिंदाबाद बोलना पड़ेगा। चलिए,
तो मैंने आई होप कि मैंने समझा दिया तुम्हें A इक्वल टू बी इंटू सी क्या होता है। अरे समझा दिया है, अरे निकाल दोगे नेट परसेंटेज चेंज। तो साहब अब मैं सक्षम आज नाराज चल रहा है, कह रहा है इतनी तेज भाग रहे मास्टर, मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा। बोलो सक्षम, चले आगे। चलो जब सब कुछ तुमने सीख ही लिया है तो सक्षम आ जाइए, इन कुछ क्वेश्चंस को तुम करके दिखाओ। A इज इक्वल टू बी इंटू सी, ये आपको कहीं ना कहीं दिखने में मिलता रहेगा, सीयूटी में इसके ऊपर क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, स्नैप में दिखेगा, नासी में दिखेगा, ठीक है। अब तुमने कौन से मेथड से किया? करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। हेलो देखो ध्यान से, कभी भी नेट परसेंटेज चेंज निकाल ले हो, ठीक है, कभी भी नेट परसेंटेज चेंज निकाल ले हो और आपका x परसेंटेज से इंक्रीज हो, x वाला, और y परसेंटेज x परसेंटेज से डिक्रीज हो, तो ऑलवेज डिक्रीज आता है, ऑलवेज डिक्रीज x स्क्वायर बाई 100, ये याद रखना, ठीक है। अब यहां पे देखो 20% से इंक्रीज, 20% से डिक्रीज, तो ये तो दोनों मर मिटेंगे, एक प्लस है एक माइनस है। अरे ये से अनु तो तुम्हारा बचा क्या है, तो एक्स स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो तुम्हें सीधे याद रखना है 4%। ये आया हुआ क्वेश्चन तुम्हारे सीयूटी में, हाँ 4% डिक्रीज। तो तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना, सीधे क्या करोगे 20 स्क्वायर दैट इज 400 डिवाइड बाई 100, 4% डिक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, दैट्स ऑल, खत्म, गया, बाय बाय, गुड बाय, ठीक है। वो तुम्हारा दोस्त आ गया, वो डॉग को ले के, सीरियस प्रॉब्लम, कसम से मतलब जिंदगी दांव पे लगी हुई है। सर एक बार टैक्स कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बताइए। टैक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भाई इतने हैवी शब्द बोल रहे तुम तो। यहाँ कहाँ है, ये देखो 25%, ये देखो, हाँ अब देखो ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर में बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, जितना एक तो बिल की यूनिट होगी, अरे इधर देखो वाटर टैक्स इज इंक्रीज्ड, मतलब एक तो उसका बिल है, बिल इंक्रीज हुआ और उसका कंजम्पशन, और वही तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा। वही चीज तुम्हारे पास क्या बनेगी, एक्सपेंस। जैसे यूपीपीसीएल में वो बिल बढ़ा दिया उन्होंने, तुम्हारी कंजम्पशन भी बढ़ गई, बिल बढ़ा दिया कंजम्पशन घट गई, बिल घट गया, ऐसा तो होता नहीं है, कंजम्पशन भी घट गई। हाँ बिल क्या है, पैसा है। जैसे तुम पापा से कहते हो पिताजी कोचिंग जाना है, अरे क्यों, 9 रुपए एक तो कितनी यूनिट बिजली ली है वो हिसाब है। हाँ ठीक है सक्षम, उसको देसी में समझा रहा था, समझाने नहीं देते हो, कंफ्यूज कर दिया तुमने। 9 रुपए पर यूनिट, ऐसी खतरनाक शब्द तो कहाँ कौन बोलता है, ठीक है डन है, चले आगे। बढ़िया सो रही हो तुम, नहीं अच्छा, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, ठीक है, तुम्हें पता है। अरे इधर देखो, एक आदमी होता है, वो क्या मांग रहा होता है, भीख, कि मुझे भीख दे दो। क्या मांगता है कि साहब मुझे भीख दे दो, उसको कोई भीख नहीं दे रहा था। उसके बगल में तब तक तुमने क्या किया, तुमने जाके आईएएम रोहतक से पढ़ाई कर ली, और तुम उस बेगर के बगल से निकले, वहां खड़े हो गए, उसने कहा साहब कुछ पैसे दे दो। क्या पैसे तो नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें, तुम जहां बैठे हुए हो उस पे जो एक बोर्ड जो तुमने लगाया हुआ है, उस बोर्ड पे मैं कुछ लाइन लिख के जा रहा हूं, ठीक है। और ये जो बेगर होता है ये ब्लाइंड होता है, क्या होता है, ब्लाइंड। इससे पहले इसके यहाँ पे कटोरे में कोई भी पैसा नील था, कोई दे के नहीं जाता, लोग निकले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अब ये अपने बोर्ड पे, क्योंकि तुम कहां से पास आउट हो गए, रोहतक से, और तुमने पढ़ा है वहां पे बिजनेस स्ट्रेटजीज, ठीक है, कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, तो तुमने वहां पे कुछ लाइन लिखी। अब वो लाइन क्या थी पता है, मौसम बहुत सुहाना है, सब इसके मजे ले रहे हैं, और मैं क्या हूं, अंधा, ठीक है, और मैं इस मौसम को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। तो तुमने इससे क्या मैसेजिंग दी,
आदमी से या तो तुम इमोशनली कनेक्ट कर लो, जो कि तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, इमोशनली कनेक्ट, ठीक है, या तो उसको फाइनेंशियली कनेक्ट कर लो, ठीक है, कि तुमने क्या कर दिया कि भैया फाइनेंशियली तुमने खरीद लिया उस आदमी को। तो अब ये बेगर लोगों को फाइनेंशियली कनेक्ट तो नहीं कर सकता था, तो इसने कैसे कनेक्ट करने की कोशिश की? इमोशनली। अरे हाँ या ना? तुम कैसे कनेक्ट कर रहे हो लोगों को आजकल? फाइनेंशियली तो कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे हो तुम। अब जैसे किप्स वाले पे जाओ, वो ऐसे गले लगा लेते मुझे जाते ही, अरे भैया कहाँ खड़े हैं? ऐसे, अरे भैया कहाँ, कितने दिन हो गए? मैं भी ऐसे सोचता हूँ यार इससे सगा तो मेरा कुछ है ही नहीं, ठीक है, मैं कहता यार इसी के पास चल लो। वहाँ जाते हैं उनके पास, वो हमेशा ऐसे मक्खी मारते रहते हैं। कौन? स्टेडियम रोड पे? अरे वो जो कौन सी बहुत बड़ी दुकान है जो, अरे नहीं सिंधी जी की। हाँ, उनसे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे इनके पास जो किप्स वाले के पास ऐसे बिल्कुल गले लगा लेंगे। कहाँ चले गए? बंटवारा गया उन्होंने, वो शायद रीजो कैफे। तो वो क्या हो गया? रीजो कैफे क्या? मेरे दोस्त के वो लगता है ना मामा, बताऊंगा तुमको, तुम्हें तो अंदर की बात कुछ नहीं पता है, इसका मतलब। बताइए यार। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? ताकि तुम जाके बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो सर 25% है। हाँ 25%। इसका देखो, अब निकाल लोगे ना, समझ में आ गया? अब तुम्हारी बात है ये, तुम्हारी बात रखने के लिए मैं इस क्वेश्चन पे आया हूं, केवल सक्षम तुम्हारी बात। देखो ध्यान से, एक आदमी की कोई सैलरी थी, वो सैलरी पहले क्या हुई? डिक्रीज। वो सैलरी बेचारे की होगी S1, उसी सैलरी को फिर बाद में मैंने कितना कर दिया? 50% से इंक्रीज, तो वो सैलरी होगी S2। तो नेट चेंज चाहिए, एक बार घटाया एक बार बढ़ाया, तो 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 ऑलवेज डिक्रीज, 25% डिक्रीज। अरे यस या नो? सक्षम वापस से ये फॉर्मूला वही वाला है ना, x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100, उसी से तो आया है, इसका अपडेटेड फॉर्म है ये, क्योंकि ये दोनों कट कैंसिल हो जाते हैं, एक्स वाई सेम है तो एक्स स्क्वायर बाई 100, तो ये फॉर्मूला वही लगा है, जब एक ही चीज एक से बाद बढ़ती है घटती है, ठीक है, डन है। चलो साहब, अब मुझे लगता है, अरे क्यों, आज परसेंटेज पूरा खत्म कराऊंगा, रुक जाओ, उसके बाद आईपी मैट पढ़ाऊंगा। कैसे क्या? मैंने जान मान ली तुमसे, मैंने तुमसे समय ही तो मांगा है। अरे बुजुर्ग हो गए तुम, हैं, थक गए हो तुम, बोल दो कि मैं कमजोर हूँ, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अरे ये क्या बात है? मैं कमजोर हूँ, लड़कियों से मेरे अंदर ज्यादा कम शक्ति है, मैं बहुत ही कम, हाँ उसके आगे बोलो। मैं कमजोर हूँ, लड़कियों से भी ज्यादा वीक हूँ, मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, बुढ़ापे का शरीर है, इतना बोल दो मैं छोड़ दूंगा। मेरे से बैठने नहीं जा रहा है, बुढ़ापे का शरीर है, मैं कमजोर हूँ। लड़कियों से भी कमजोर हूँ। चलो लड़कियों से भी कमजोर हूँ बोल दिया। अब आप छुट्टी गए। अब तो छुट्टी है। हाँ ठीक है। तो बस अब देख लो, अब छुट्टी है। छुट्टी क्यों है? अरे आप अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आप अपनी बात करिए। अब मैं तुम्हें आप अपनी बात करिए। आप रिकॉर्ड करिए। आप अपनी बात करिए। देखो तुम इतने वीक कैसे हो? तुम पूरे पुरुष समाज की तुम वो करा रहे हो, अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। आप बोल रहे हैं अभी छुट्टी कर दी, बाकी बात करो। अच्छा चलिए, हाँ भाई इधर देख लो, अभी मैं इसको फटाफट एक बार वाइंड अप कर दूं, ठीक है। ये देखो, अब इसको देखो, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन और भी तरीके से कैसे आ सकते हैं, देखो ध्यान से। यहां पर वो ये कह रहा है कि तुम्हारा जो नेट चेंज है वो कुछ हुआ ही नहीं, वो 0 है, इसका मतलब है x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। देखो ध्यान से, लेंथ कितना बढ़ाया गया? 20%। कह रहा है ब्रेथ कितना बढ़ाया जाए? ब्रेथ नहीं पता तो मैं उसको क्या बोलूंगा? y%। लेकिन कह रहा है ना 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 ना, एरिया में चेंज नहीं चाहिए मुझे, 0% चेंज चाहिए। तो अब यहां से ये निकाल लेंगे, अरे यस या नो? तो 60.66 कैसे निकाला? इसी से हाँ सर। नहीं निकालना था। अरे सर x
एक्स स्क्वायर बाय 100 वाले मेथड से निकाल लेंगे। तो अच्छा उससे तो नेट परसेंटेज चाहिए। जब तुमने 6000 बोला था तब मैंने हाँ बोल दिया था, मैं कहा बाद में लपेट दूंगा, लेकिन बच गया तुम, 600 जोड़ दिया था तुमने। हाँ, कसम से बाद में याद है। हो गया है? कितना आ गया है? कितना आ गया है? अरे बोलो, ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा सीयूटी वगैरह ऐसे कर। 16.66 आ रहा है, आ रहा है ना? मेरा आंसर कहाँ गलत है? नहीं आ रहा है मैडम, देखो यहां पे लेंथ क्या हुआ है, इंक्रीज कितने परसेंट, 20, तो ये y ले लो, ये 20, ये y है, ये 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। अब आप देखो 20 को इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा -20, y कॉमन ले लो 1 + 1 बाई, तो बेटा माइनस y नहीं लेंगे, एक मिनट रुक जाओ। डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ हाँ, तो क्या हो गया सब, देखो मैथ्स बड़ी इंटेलिजेंट है, हिसाब किताब साइन का तुम्हें नहीं लगाना, वेरिएबल मतलब y, प्लस माइनस खुद से नहीं लगाओगे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़। तो ये 6/5 आ जाएगी, 100/6 तो ये कितना हो जाएगा 100/6, तो 100/6 कितना होता है 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100 कितना होता है, 16.6। बच्चा बच्चा जानता है, निगेटिव साइन मतलब परसेंटेज डिक्रीज। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो ऐसा भी हो सकता है कि वो x और y में से कोई एक पूछ ले, अभी तक x और y वो दे रहा था, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं इस मेथड को अच्छा नहीं मानता, अच्छा नहीं है ये मेथड। देखो इधर देखो, a = b × c, आपने ये चीज सीखी है, a = b × c, इधर देख लो, मुंह बनाने से फायदा नहीं, इधर देखो ध्यान, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अभी कुछ हुआ ही नहीं है, किसी के ऊपर कोई अप्लाई नहीं किया मैंने, चेंजेस अप्लाई नहीं किया, 20% बढ़ा 20% घटा। अब इधर देखो ध्यान से, हेलो, मुझे आप लोगों से जानना है, इधर देखो, हेलो हेलो हेलो, कितने परसेंट बढ़ रहा है लेंथ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ओह फ्रैक्शन में, अरे फ्रैक्शन में काके 6/5, ठीक है, तो ये कितना हो गया 6/5। सुनना ध्यान से, मुझे इसमें चेंज चाहिए, एरिया में नहीं चाहिए, ये 1 का 1 ही चाहिए मुझे, तो इसका मतलब है C में क्या लिखूंगा 5/6, C क्या लिखूंगा 5/6, और आ जाओ, अब इसके ऊपर मुझे को फोकस करना है, C मेरे पास है 5/6, मुझे सुनना है यहां पर ये वैल्यू है फाइनल और ये वैल्यू क्या है इनिशियल, परसेंटेज चेंज चाहिए, 1 माइनस, हाँ फाइनल माइनस एब्सोल्यूट चेंज कितने का है 1 का, इनिशियल कितना है 6 × 100, तो कितने का डिक्रीमेंट आया 16.66 का। अरे तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है ना फाइनल माइनस इनिशियल से, अरे यस या नो, तो तुम इसको भी देख सकते थे, तो ये बहुत इजी रहेगा। अरे यस या नो, तुम्हें मैं तर्कश में तीर दे रहा हूं, इस तीर से इस चीज को आओगे केवल और केवल 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड, यहाँ पे लग जाएगा 1 मिनट। अरे यस या नो, 40 मिनट की कीमत तुम क्या जानते हो चुन्नी बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट होती है 40 मिनट की कीमत, ठीक है। चले 40 सेकंड की, सॉरी 40 सेकंड की। अब वापस आओ, इस क्वेश्चन को देखो, मैं तुम्हें फिर से उसी कॉन्सेप्ट को फिर से सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, मैं हंसी मजाक में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। कुकिंग ऑयल का प्राइस कितना इंक्रीज हो गया है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस में चेंज लाना है या नहीं लाना है, लाना है या नहीं लाना है, मुझे सुनना है। अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, एक्सपेंस में चेंज नहीं लाना है, 20%, प्राइस मेरा 25% बढ़ा, तो 125/100, तो इसको 100/125 लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा बाबूजी, तभी जाके ये नो चेंज होगा। अब आ जाओ, फोकस इस पे करना है, ये क्या है फाइनल, ये क्या है इनिशियल, ये 100, ये 125, एब्सोल्यूट चेंज 25 का माइनस में और डिवाइडेड बाय 125 इनटू 100 कितना 1/5 इनटू 100 कितना डिक्रीज 20%, हाँ या ना।
तो अदरवाइज तुम यहां पे वो भी लगा सकते थे कि ये 0 चाहिए नेट x प्लस वाई, उसमें तुम्हें टाइम लगता। अरे हाँ ना तो बोलो। 25 सेकंड में हो गया आंसर। नहीं फंसोगे बेटा, उसमें फंस सकते हो। तरीके पता होने चाहिए हमें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सब लगाना आना चाहिए। सर उसमें जो आपका a = b * c है उसमें हम और डाल सकते हैं आगे टर्म a * c * d करके। हाँ डाल सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला सक्सेसिव का तो मेरे पास 2 ही के लिए है ना। लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर में तुम 3 भी डाल सकते हो। क्यूब में हमने देखा ना 3 डाला। सक्सेसिव में 2 बनाने पड़ेंगे पेयर। पहले 2 को 1 बनाएंगे, फिर तीसरे के साथ उसको अप्लाई करेंगे। सब बच्चा जानता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 36% आपके ठीक है, हाँ हमारे मेथड से किया, अपने वाले से करते ना, क्यों पीछे हट गए। 3 था ना। हाँ तो तभी तो कह रहा हूं। देखो अब रेडियस कितना बढ़ रहा है ना, तो 125/100, 125/100, और हाइट कितनी है, डिक्रीज करनी है, सो दैट देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। तो मतलब अगर ये 1 थी, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, तो कोई चेंज ही नहीं होना चाहिए। तो ये कितना आएगा 5/4, ये भी कितना होगा 5/4, तो ये कितना होगा 25/16। तो तुम क्या होगे ससुरे, तुम होगे 16/25। 9/25 आंसर। ठीक है, इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर मुझे फोकस करना है आज। मेरा फोकस केवल तुम्हारे ऊपर चल रहा है, समझ रहे हो। फाइनल बाई इनिशियल, तो 9 का चेंज है 25 पे इंटू 100, 4 30%, क्या इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज। अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होता तो इस क्वेश्चन को तुम इतनी जल्दी नहीं बना पाते। अब समझ में आया, अब जाके मेरा टॉपिक खत्म होता है। अब मैं इसी के साथ कहता हूं a = b * c। अब तुम्हारा क्लियर हुआ है, ऐसे करके कुछ नहीं होगा। अभी तो 2 कौन सा नंबर पे पहुंचे हैं, पहले आज सिखाया 11वां पॉइंट कौन सा, x मेथड, एज्यूम 100x, उसके बाद हॉर्स लेग 12वां, अभी ये 13वां मेथड है, अभी 14वां 15वां 16वां। सर बट आपने कल 12 पॉइंट लिखवा दिए थे। हाँ तो तुमने मुझे बोला ही नहीं, तुमने मुझे बताया कि ये 12 पॉइंट हो गए। a = b * c आ गया ना, सक्षम कसम खाओ कितना, हाथ उठा के बोलो कि हाँ आ गया है। इसके सर पे हाथ रखिए। नहीं भाई वो तो रखने भी जा रहा था, निपट जाते अभी तुम। ठीक है इधर आओ। और सक्षम तो सीधा आदमी भी मुझे लग रहा है, इसकी कसम में भी ताकत होगी, ऐसे ही यही बुखार आ जाएगा हाथ रखते ही। चलिए अब मैं तुम्हारे सामने पेश करने जा रहा हूं किसको, a = b + c। क्या पेश करने जा रहा हूं, अरे बोल ही नहीं रहे यार तुम लोग। A = B + C। तुम लोग इतने थके हुए कैसे हो, सर वही तो कहना चाहते हैं। तुम सही में थक गए हो। यहाँ देखो परसेंटेज खत्म कर देने दो, ठीक है कर दिया। प्रैक्टिस करा रहा Percentage पूरा- देखो तुम्हें क्या है, मैं अगर उसमें लिखता, मैडम आप बताओ, मैडम आप खुद बोलो, मैं नहीं कराता प्रॉब्लम की प्रैक्टिस, तो आपको ग्रेविटी मिल पाती टॉपिक की, नहीं मिलती ना। 6 वहां कराए, 8 वहां कराए, मेरे को क्या पड़ा है, मैं 2 वहां कराता, 3 यहाँ कराता, आगे बढ़ जाता। लेकिन मेरे को मजा नहीं आता है, मेरे को चाहिए कि यार सीखो तो पूरी तरीके से सीखो, नहीं तो मत ही सीखो। अरे यस या नो, Yes, sir। तो एक बार परसेंटेज मुझे खत्म करा देने दो, बहुत एहसान है तुम्हारे मेरे पे, एक एहसान और चाहिए। आज तो मैंने आईपी मैट खोला ही नहीं है, अभी तुम्हारे सामने पिटारा खोला ही नहीं है। वो लड़का पता नहीं रास्ते में रह गया, नाव चला के आ रहा है। मना कर दिया ना आए। आ जाने दो, आज जाने की जिद ना करो, आपका बच्चे में आप रोज यही गाना गाएं। यूं ही पहलू में बैठे रहो। संयम, हमारा आईआईटी रुड़की में एक मेरा दोस्त था, तुम्हारा नाम सक्षम है, उसका नाम था संयम, संयम बग्गा, समझ रहे ऐसा हो। था सर वो। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मेरे को एक बार काम था आर्किटेक्ट में, वो बहुत बड़े आर्किटेक्चर हैं, उसके फादर पूरे चंडीगढ़ का लेआउट उन्होंने बनाया। संयम बग्गा के जो पापा हैं, बग्गा साहब, पूरे चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट जो है उनके फादर साहब ने डिज़ाइन किया, तो उनका ही बेटा है। लेकिन उनके बाद भी तो चीज़ें चलती रहती है ना, जब हैंड ओवर किया जाता है। हाँ, तो वो बहुत पहले के बग्गा साहब, मतलब उनके दादाजी, मतलब बग्गा जो उसके फादर थे उसके भी, हाँ, आर्किटेक्ट थे वो लोग, उनके फादर के मतलब। तो वो आईटी रुड़की में मेरे साथ ही था, वो आर्किटेक्ट में था। मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। अब बग्गा साहब जो थे, वो जो उसका आर्किटेक्ट का जो डिपार्टमेंट है, हम लोग वहाँ जाके चाय पीते थे। क्यों बताओ? हाँ, आर्किटेक्ट की जो लड़कियां थी सबसे सुंदर लड़कियां होती हैं, तो वहां पर हम लोग केवल चाय पीने जाते थे। आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के सामने बस चाय पी के आ जाते थे। तो अगर मैं ये वीडियो बना लूं, अगर इन केस तभी फोन तुम्हारा ले लेता हूँ। ऐसे डिफॉल्टर लोगों का तो मैं फोन पहले ही ले लेता हूँ। ये देखो, अब तुम क्या बनाओगे? हाथों से बनाओगे? ठीक है, वापस आओ। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा था कि आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में चाय पीने क्यों जाते थे? तो वहीं पे उस चाय की ड्यूरेशन में मेरी उससे मुलाकात हुई, क्योंकि उस डिपार्टमेंट से मेरा क्या ही लेना देना। तो वहीं पे वो लड़का मिलता था मुझे, वो भी चाय पीने के लिए, तो मैं उससे कहता था, मैंने कहा और क्या हाल चाल, बढ़िया, ठीक है। तो ऐसी जान पहचान तब हुई थी। तो मुझे एक इंस्पेक्शन में उसकी जरूरत पड़ी थी, तो उसके बाद वो आईटी रुड़की से कहीं चला गया था, तो उसके मैंने इंस्पेक्शन में उसको बुलाया था यूनिवर्सिटी में। तो वो चंडीगढ़ से स्पेशली आया था, चंडीगढ़ से स्पेशली आया था वहाँ पर जहाँ यूनिवर्सिटी में मैंने बुलाया था। तो उसका नाम था संयम। तो इसीलिए मेरे को तुम्हारा नाम सक्षम की जगह क्या याद आता है? संयम। अभी आप उनके दोस्त हैं, कांटेक्ट में? अब नहीं कांटेक्ट में, जरूरतें ही कांटेक्ट में रखती हैं आदमी को। जरूरत खत्म, कांटेक्ट खत्म। ठीक है, आगे चल के ऐसा हो जाएगा। जो आज दोस्त तुम्हें लग रहे हैं ना, 12th क्लास में अभी पास किए हो, बहुत सारे दोस्तों से जीने मरने की कस्में खाई होंगी। मतलब मैं कह रहा हूँ 5 से तो खाई होंगी, 10 नहीं 5 में मान लेता हूँ। आज से 3 साल बाद मैं तुमसे यही सेम क्वेश्चन पूछूंगा, तुम कहोगे सब कांटेक्ट में ही नहीं है। हाँ, नहीं, ये मेरे कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि अभी ऑब्वियसली कहीं से ग्रेजुएशन करेगा, तो ग्रेजुएशन कहीं से कुछ तो करेगा ही है। तो ग्रेजुएशन में ये इंजीनियरिंग करेगा, तब भी इसको मेरी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज पढ़ाता था, ठीक है। ये अगर सॉफ्टवेयर लाइन में जाएगा तो कोई सॉफ्टवेयर का कोर्स करेगा, ठीक है। अभी मैं अपग्रेड का सेंटर लेके आ रहा हूँ बरेली में, जितनी भी स्किल्स के जो फुल स्टैक कोर्सेज हैं, डेटा साइंस के कोर्सेज हैं, जितने भी हैं, तो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड कौन है? अपग्रेड। हाँ, वो मैं ही लेके आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो अब ये वैसे भी अगर इसको कोडिंग में भी कुछ करना होगा तो भी इसको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी। इसको इंजीनियरिंग सर्विसेज में, यहाँ पे बगल में एक सरदार जी, मैं उनके यहाँ सामने पार्क कर देता था गाड़ी, ठीक है। मेरी गाड़ी में सामने, मैंने उनसे एक बार बस पूछा, मैंने कहा ऐसी साहब क्या है मतलब मसला, ऐसे बातचीत हुई। कहते सर आप क्या करते हो? मैंने तो यहाँ पे पढ़ाता हूँ। कहते मेरी बेटी है वहाँ पे SBTI में BTech कर रही है। मैं किस ब्रांच से? इलेक्ट्रिकल। मैं कहा बात कराओ, बात कराए। मैं क्या कर रही है? कहते गेट की तैयारी। मैं कहा गेट की तैयारी करे, सिग्नल सिस्टम हो गया, जेट ट्रांसफॉर्म सीख लिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म सीख लिया, बस नेटवर्क थ्योरी सीख ली। कहाँ से किया क्वेश्चन? यहाँ से किया। 1 मिनट में पूरा, मतलब पूरा। सर कहने लगे साहब अभी आती है लड़की तो मिलवाऊंगा आपसे। इंजीनियरिंग सर्विसेज पूरे टाइम पढ़ाया है, और कोई गेट की तैयारी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की आधी तैयारी है। तो सारी चीज़ें बस बतानी होती कि यहाँ से ये चीज़ कर लो, यहाँ से ये चीज़ कर लो, कोई डाउट हो तो उसमें से पूछ लेना। 5 सब्जेक्ट तो मैंने ही पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के कॉमन ही होते हैं। अब वो साहब मेरे लिए स्पेशली गाड़ी की जगह छोड़ते हैं सामने, स्पेशली वहाँ पे छुट्टी मिलती है मुझे गाड़ी, समझ पा रहे? तो इंजीनियरिंग करेगा तो बचेगा नहीं, इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट फील्ड में गया तब भी इसको जरूरत पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ किया तब भी इसको मेरी जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी मेरे से टर्म्स बहुत अच्छे हैं तो ये वैसे ही टच में रहेगा, ठीक है। अरे हाँ या ना? ठीक है, अब वापस आओ। सर आपने इन लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था? किन लोगों से?
अब ये पीसीएम छोड़ चुके हैं ना, अब तो ये गए, अब ये बोर्ड थोड़ा ना कर रहे हैं, कुछ पढ़ थोड़ा ना रहे हैं अभी। सीवीटी में आएगा डोमेन ओमेन ना, वो सब तो बहुत इजी लेवल का आता है यार। मैं तुम्हें वो करा रहा हूं एक और, ये बातों में लगा देता है मुझे। देखो इधर देखना, रूल नंबर कौन सा है, कितना हो गया था, 11, 12 और 13। 13 के बाद ये कौन सा रूल होगा, 14th रूल है। अरे 11वां रूल क्या था, एज्यूम 100x, 12वां रूल हॉर्स लेग, 13वां रूल a इज इक्वल टू b इंटू सी। अब ये 14th रूल है, देख लो, परसेंटेज कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर बेसिस आर सेम। देख लो ध्यान से, हेलो, परसेंटेज को मैं तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं जब उनके बेसिस क्या हो, सेम हो। अब इधर आओ, इधर देख लो, अगर मैं पूछूं ध्यान से, अगर आपके पास, इसको कैसे लिखूं, 80% ऑफ x अगर मान लो 70 है और 30% ऑफ x अगर मान लो 20 है, तो क्या मैं इन परसेंटेजेस को घटा सकता हूं? देखो इनके बेसिस क्या है, x, तो इसमें से मैं घटा सकता हूं। मैं बोल सकता हूं 50% की वैल्यू, इसको घटा के बोलूंगा तो 50 है, मैं ये चीज बोल सकता हूं। तो मैं क्यों घटा पा रहा हूं, क्योंकि इसके बेसिस क्या है, सेम है। अगर यही पे मैं लिखूं 80% ऑफ x1 और 30% ऑफ x2, तो ये बेसिस को मैं टच भी नहीं कर सकता हूं, इनके साथ ना प्लस कर सकता हूं ना माइनस कर सकता हूं, इसको मैं ऐड भी कर सकता था। 110% किसके बराबर हो जाएगा, 90 की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो परसेंटेजेस कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर बेसिस आर सेम। क्लियर है? अगर मैं ये बोलता हूं बरेली पॉपुलेशन इज 10% लिटरेट अमंग यूपी पॉपुलेशन, हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं, बरेली पॉपुलेशन इज 10% लिटरेट अमंग यूपी पॉपुलेशन, तो इसका मतलब है यहां बेस कौन है, बरेली या यूपी? यूपी, यूपी बेस है। बरेली की बात हो रही है 10%, बट किसकी, यूपी की। अब मैं देखो, बरेली पॉपुलेशन इज 2% लिटरेट अमंग इंडियाज पॉपुलेशन, अब बेस कौन है, इंडियाज। तो अब मैं ये दोनों बेसिस अलग अलग है, इनका कुछ नहीं कर सकता मैं, जब तक बेसिस सेम नहीं होंगे परसेंटेज नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड, है ना? अरे हाँ या ना? अब वापस आओ, अगर तुमने ये बात सीख ली है तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका एक क्वेश्चन, हाँ इसका एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, ठीक है? अब देखो ध्यान से, स्पेंडिंग 40%, देखो कोई भी चीज स्टार्टिंग में कितनी होती है, 100%। 40% मैंने मशीनरी में खर्च की, 25% बिल्डिंग में, 15% रॉ मटेरियल में और 5% फर्नीचर में। इन सबको जोड़ूंगा कितना आएगा, 85%। 85% एक्सपेंड कर दिए टोटल में, तो मेरे पास बची कितने परसेंट इनकम है, 15%। अरे यस या नो? क्यों मैडम? आप मार्केट गई 100% पैसा लेके, आपने क्या किया, सुनना मेरी बात को, इस बात को समझ लो, क्योंकि इसी से दूसरा टाइप ही बनेगा, 15वां टाइप। आप मार्केट गई, आप मार्केट में पिताजी ने आपको 5,000 रुपए पकड़ाए, वो आपका मार्केट में जाते ही 100% था, कितना था, 100%। सबसे पहले आप गई नेल पॉलिश की दुकान में, तुरंत आपने बढ़िया सी नेल पॉलिश खरीदी, ठीक है, 1,000 रुपए की। क्या हो गया, आपने अपना पैसा खर्च कर दिया 20%। कितना खर्च कर दिया, 20%। अब उसी टोटल का अगली दुकान में गई 30%, उसी टोटल का 40%, उसी टोटल का 50%। तो ध्यान से देखो कि ये इन सबको जोड़ सकता हूं, क्योंकि टोटल के रिस्पेक्ट में आप खर्च कर रही हो। किसके रिस्पेक्ट में खर्च कर रही हो, क्या कह दो, जो बेस है वो यहाँ पे टोटल स्टार्टिंग बैलेंस है। सही है, मैं जो सक्षम तुम्हें जो मैं बात बता रहा हूं तुम ध्यान ही नहीं दे दो। मैडम मार्केट गई, 100% लेके गई, टोटल खर्च किया। सबसे पहले ये नेल पेंट में इन्होंने कितना खर्च किया, 20%, बट किसका, टोटल का। फिर आगे गई, ये हील शॉप पे चली गई, मैडम
कहां गई, है ना, वहां जाके 30% खर्च कर दिया टोटल का। फिर आगे गई, इन्होंने कहा कि अब पिज्जा खा लेती हूं, ये गई और वहां पे 10% इन्होंने फूड पे खर्च कर दिया, बट किसका, टोटल का। अब बताओ मुझे, इन सबको मैं जोड़ सकता हूं, यस, बिकॉज बेसेस आर टोटल, सो आई कैन ऐड। अब बताओ, मैडम का सिनेरियो 2 भी सुन लो, ये सिनेरियो 1 है, केस 1, केस 2 भी सुन लो। मैडम जब गई तो नेल पॉलिश पे जाके खर्च किया 20% ऑफ टोटल। अब नेक्स्ट, जब वो हील शॉप पे गई तो वहां पे मैडम खर्च कर रही है क्या, 30% ऑफ रिमेनिंग अब T1 हो चुका है, बेस बदल गया, खर्च करने के बाद जो पैसा 5,000 नहीं बचा, अब 3,000 बचा है या 4,000 बचा है, अरे यस या नो, तो अब ये बेस क्या है, अलग है। फिर अगले शॉप पे गई 10% ऑफ रिमेनिंग, तो अब रिमेनिंग कितना बचा है, T2। ये सब बेसिस अब क्या है, अलग अलग है, इनको ना तुम ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ या ना, तो दो सिचुएशन है, जब रिमेनिंग का बोलेगा या टोटल का बोलेगा। यहां पे ये टोटल का बोल रहा था, किसका बोल रहा था, तो 100% में कितना एक्सपेंड हो चुका है, सक्षम सोना नहीं है, इधर देखो 15% बचा है, 15% रिमेनिंग बचा है ना। तो तुम ऐसा क्यों कर पाए हो, क्योंकि इन सबका बेस क्या था, टोटल, इन सबका बेस क्या था, टोटल, बेसिस क्या थे, सेम, तभी तुम इसको ऐड कर पाए। तो बचा कितना, 15%, 15% की वैल्यू कितनी है, 130,500। अब वो क्या पूछा है, टोटल मनी विद हिम, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछा है, 100% की, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 इंटू 130,500 डिवाइडेड बाई 15। अरे हाँ है ना, क्लियर है, तो ये आ जाएगा 86। क्लियर है, समझ में आया, कुछ नहीं आया, कितने परसेंट देख लो, तुम्हें आ गया ना सारा कॉन्सेप्ट। चलो, तो ये मेरा ये कॉन्सेप्ट था। अब आ जाओ, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलने जा रहे हैं, इधर देखो। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रूल नंबर 15। ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 15, A इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू, लो क्वेश्चन देखो इसके। अब मैंने रूल तो तुम्हें पढ़ाया नहीं है, मैं चाह रहा हूं कि एक बार ट्राई कर लो क्वेश्चन को, क्योंकि रूल का मतलब होता है शॉर्टकट। रूल का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट। और तुम करोगे इसको 4 मिनट में, तो करो 4 मिनट में, ताकि जब मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, फायदा हुआ मुझे। जल्दी बताओ, चालाकी दिखाओ। अच्छा, आंसर बता दो मुझे। हर्षित, क्या हाल चाल, बारिश मौसम 24। हो गया, कितना आया, 24%। अब देखो ध्यान से, देख लो काके, देखो ध्यान से। आपके पास कभी भी, हेलो, तुम्हें एक सिनेरियो देखना पड़ेगा। तुमने पढ़ा था A इज इक्वल टू बी इंटू सी, तुम अब पढ़ने जा रहे हो A इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब ये जो क्वेश्चन तुमने 2-3 मिनट में किया है, इसको हम लोग केवल 20 सेकंड में करना भी सीखेंगे, क्योंकि भी आगे भी सिनेरियो बनती जाएगी। अब देखना ध्यान से, एक्चुअल में मैं अगर तुम्हें ये बोलता था ये x% है, ये y% है, और इसका मैं पूछता था यार ये a वाला कितना होगा, तो तुम फॉर्मूला बता देते थे मुझे x प्लस वाई XY बाई 100। अरे यस या नो। अब इसी तरीके से अगर ये 10% बढ़ा
और ये भी 10% बढ़ा, तो ये ऑब्वियसली कितने परसेंट बढ़ेगा? 20%। अरे हाँ या ना? ठीक है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। पहले हाँ बोल लो तो इसका फिर मैं बता दूं। तो ये बिल्कुल गलत जवाब है, सुनना ध्यान से। ऐसा क्यों? सुन लो ध्यान से, मान लो ऐसा क्यों, मेरी बात सुनना ध्यान से सुनो। मतलब तुम मेरे से ये कह रहे हो कि अगर ये 1% बढ़ा और ये बढ़ा तो ये 11%, ऐसा नहीं है। सुनो क्यों नहीं है ऐसा। मान लो, ध्यान से सुनना, कि तुम्हारी जिंदगी में तुम केवल 2 चीजों पे खर्च करते हो। तुम्हारी जितनी भी आमदनी है वो तुम केवल 2 चीजों पे खर्च करते हो। पहला खाने पे, दूसरा क्लॉथ पे। ये फूड है और ये क्या है? क्लॉथ। तुम खाने में केवल और केवल 5 रुपए का एक पार्ले जी बिस्किट खाते हो पूरे दिन में, लेकिन जब तुम कपड़े पहनते हो तो 5 करोड़ की ड्रेस पहनते हो। कितने की ड्रेस पहनते हो? 5 करोड़ की ड्रेस। अब बताओ, यहां पर अगर तुम्हारा 50% बढ़ गया तो तुम्हारे ऊपर 5 रुपए 50% बढ़ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर 1% भी बढ़ गया जिंदगी क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 5 करोड़ पे अप्लाई हो रहा है। इसलिए इसका मतलब 51% नहीं होता है। अरे यस या नो? तो इसका मतलब है कि भाई मेरे, तुम्हें चाहिए होता है यहां पर इनके बीच में क्या रेशियो चल रहा है, किस रेशियो में इस पे खर्च कर रहे हो। तो यू रिक्वायर्ड अ रेशियो। तुम्हें यहां पे क्या चाहिए होता है? इसका रेशियो चाहिए होता है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है तुम्हें? ठीक है, तो इसका मतलब है तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा किस रेशियो में इस पे खर्च होता है। मान लो तुम्हारा रेशियो हो रहा है 2:3, तो तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, सीधे इस 2 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 × 10, 3 × 1, नीचे करना है 2 + 3। ये है तुम्हारा नेट परसेंटेज चेंज, जो कि ए पे हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? वापस आओ, इधर देखो, इधर देखो। स्कूल में क्या होता है? बॉयज और गर्ल्स मिला के क्या बनता है? टोटल। तो ये कौन सा टाइप है? A = B + C। ये कौन सा टाइप है? A = B + C। अब 60% स्टूडेंट क्या थे? बॉयज। बची हुई 40% क्या होंगी? गर्ल्स। अगर इनका रेशियो देखो आपस में, तो ये रेशियो क्या चल रहा है? हाँ, 3:2। अरे यस या नो? तो इनका आपस का हिसाब किताब पता है, 3:2 का। अब बॉयज का नंबर कितने से बढ़ा? 20% से। गर्ल्स का नंबर कितने से बढ़ा? 30% से। अब तुम क्या करोगे? 3 × 20 है ना, और 2 × 30 डिवाइडेड बाय 3 + 2। तो ये 60, वो भी 60, 120 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज 24%। अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हो? सक्षम? हाँ या ना? अब वापस आओ, इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी उसी की प्रैक्टिस है। अब तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, तुम देख क्या रहे हो? क्या पूछा है? बोथ सैलरी। इसका मतलब है बोथ क्या होता है? x + y। और तुम्हें x और y का क्या हिसाब किताब पता है, तभी तुम बता सकते हो नेट। हेलो इधर देखो, तुम्हें इनके आपस का हिसाब किताब नहीं भी पता है, तब भी तुम नेट बता पा रहे हो। लेकिन इधर इनके आपस का हिसाब किताब अगर नहीं पता है तो तुम नहीं बता सकते हो। ये फर्क है यहाँ पे। हाँ, तो अब यहां पर ये 50% बढ़ रहा है और यहां पर y got 25%। और जैसा कि तुम जानते हो x और y की सैलरी क्या है? x की सैलरी आधी है y से, तो ये हो जाएगा 1:2। तो ये रेशियो चल रहा है 1:2। तो 50 को 1 से तो 50, और 25 को 2 से 50, और डिवाइडेड बाई 1 + 2 दैट इज 3, comes out to be 33.33। तो सक्षम, इसको करने में कितना टाइम लगेगा? केवल 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। ठीक है, और जब तुम कर रहे थे तो लग रहे थे 2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट लग जाता है। वापस हाँ, सब हो जाएगा। वो तरीके भी हैं, उससे भी करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है, तकलीफ नहीं है जिंदगी में किसी बात की भी सक्षम। ठीक है, लेकिन तुरंत आने का तरीका यही है, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड, तभी इसको रूल बनाया। लेकिन रूल बहुत सारे हो गए। कहाँ है बहुत सारे? इसमें तो एक रूल पे तुम नहीं, क्यों नहीं, तुम इसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लो, तुम्हें याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। और रूल तो बताए 16 है गिन के, ताकि तुम्हारे सामने रूल आए तुरंत लगाओ, आंसर लगाओ। ठीक है, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं नॉर्मल से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। रूल का मतलब है फटाफट। अब देखो ये रूल कैसे याद रहेगा? टोटल बॉयज प्लस गर्ल, टोटल
मेल और फीमेल, इनकम, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, इस टाइप की जब भी चीजें होंगी वो कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। बस ये वाला केसेस कभी दिख रहा है तो उसका मतलब बी प्लस सी स्ट्राइक होना चाहिए। अरे यस या नो? तो वापस आओ, अरविंद स्पेंड 75% इनकम, देखो स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर, 75% स्पेंड कर रहा तो 25 क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा, तो 1:3 का रेशियो पता चल चुका है मुझे। ठीक है, अब बताओ क्या कह रहा है, हिज इनकम इंक्रीज। अब बताओ जो चीज मैं निकालता था वो आज वो बता दिया, इनकम कितनी बढ़ रही है 20%। अरे देखो ना इनकम कितनी बढ़ रही है 20%, जो चीज मैं निकालता था वो आज मेरे को दी हुई है। एंड ही इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई 10%, ये चीज 10% से बढ़ रही है, देखो ये रेशियो है, ये यूज करना मुझे। और ये चीज मुझे नहीं पता सक्षम, जो चीज लापता हो जाती है उसको एक्स बोलते हैं, समझ रहे हो? जो चीज लापता हो गई उसको क्या बोलते हैं, एक्स। कभी बोला तुमने किसी को एक्स? नहीं। आओ वापस आओ, तो यहां देखना x इंटू 1, अब ये मम्मी को जाके ना बता देना, मैं इसीलिए 11 12 वाले बच्चों से मजाक नहीं करता, पापा मम्मी देखो आज तो उनको बता दिया, सर कह रहे थे x का जानते नहीं जानते। ठीक है, मैं कसम से फिर जी पढ़ाता था बच्चों को, हंसी हो जाए। एक आधी बार मुझे बुलाया हो गया था कि सर आपने बच्चे से ऐसा कुछ बुलाया, मैंने कहा हाँ बोला तो था, क्योंकि मैं पीजी को भी पढ़ाता था, पीजी के साथ मजाक करता हूँ तो पीजी के साथ तो मजाक चलता है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग सर्विस वो सब क्या है पीजी बच्चे हैं, वो तो सब मेरे से बड़े बड़े बैठते थे आगे, ठीक है, तो उनके हंसी मजाक चल जाता है। वही बच्चा अगर थोड़ा फ्लो में अगर बच्चों के साथ कर दिया, वो घर में आके बता देते हैं, कहते अरे साहब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे मास्टर, मजा आ गया आज, अच्छा ऐसा है। और कुछ पेरेंट्स सेंसिटिव हो जाते हैं, वो आके आ जाते हैं, कहते हैं साहब हमें बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। अरे हाँ या ना, ये नहीं जानते बच्चे तो पीएचडी करके बैठे हैं, मास्टर को तो कुछ पता नहीं है। ये देखो x इंटू 1 ये आ जाएगा x, और 3 इंटू 10 तो क्या 30, डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 प्लस 3 4, ये कितना है 20, इस बार 20 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 80, तो x प्लस 30 कितना आ जाएगा 50%। इसका मतलब x क्या था, सेविंग, सेविंग था ना, सेविंग में इंक्रीज कितनी है 50%। क्लियर है? तो इससे हमने फटाफट बना लिया। अब इसको जनरल तरीके से भी बना के दिखाऊं या बना लोगे कुछ? ठीक है, एकदम से तुम जनरल से भी कराया है। हाँ जनरल से किया, ठीक है। अब वापस आओ, एक आधे क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के जो एग्जाम में आते रहते हैं, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं मिसलेनियस वाले, इसको भी देख लो एक बार। ये अब कोई टाइप नहीं है, अब एक टाइप और बचा है, उसको बोलते हैं कौन सा, ये मिसलेनियस है। ट्राई करोगे या मैं फिर कराऊं? ट्राई करोगे, ठीक है, ट्राई करो फटाफट। ये खुला कैसे है, ये खुला क्यों हुआ है? इतने प्यारे बच्चे नहीं हो तुम। या मेरे कुछ है ही यार तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने को मंगा दूं हैं? क्यों सक्षम, कुछ मंगा दूं, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, मैगी, कुछ बताओ। ये तो कहेगा मुझे छोड़ दो। इतना अच्छा मौसम है जय, कहीं घूम के क्यों नहीं आते हो? जाओ, ये कहाँ यहाँ पे बैठे हुए हो इतने अच्छे मौसम में? उधर मत मारो नहीं तो टूट जाएगा ये, इधर कोना मत मारो। इसको इधर कर लो ना, पोडियम को। ये क्वेश्चन आपका आईपी मैट में आया था, मतलब सेम इसी पैटर्न पे, कुछ डेटा इधर उधर था होगा, आईपी मैट में आया हुआ क्वेश्चन है।
टाइम अप हो गया वैसे तो। चलो 1 2 2 5 चलो डन। अरे बताऊं अब ट्राई कर लिया? अरे ट्राई कर लिया बताऊं? ठीक है इधर देख लो, ये एक पैटर्न है, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है? अरे 2 मिनट बोलने दो, टाइम हो गया। देखो तुम्हें एक बात समझनी है, कोई भी फ्रेश ग्रेप्स हो ड्राई ग्रेप्स हो, ठीक है, तो उसमें या तो पल्प होता है और वाटर होता है, पल्प और वाटर होता है। और आप जानते हो कि वाटर कंटेंट चेंज होता है और पल्प कंटेंट क्या होता है, सेम, है ना? तो अब यहां पे देखो फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है, तो 80% वाटर है तो 20% उसमें पल्प है। और ड्राई ग्रेप्स में 10% वाटर है, तो 10% वाटर है तो 90% क्या है, उसमें पल्प है। मेरी एक बात समझ लो, इधर सुनना, पेन डाउन। अब रुक जाओ एक मिनट, इधर देखो, मैं ये कह रहा हूं, इस बात को समझना। एक फैमिली है, उसमें फादर साहब है और बेटा है, ठीक है? फादर 50,000 रुपए कमा रहे हैं हर महीने और बेटा भी कुछ नहीं कमा रहा है। तो फादर का कंट्रीब्यूशन टोटल में 100% है। अब ध्यान से देखो, फादर साहब 50,000 रुपए कमा रहे हैं, बेटे की भी जॉब लग जाती है, ये भी 50 कमाने लग जाता है। पिताजी का कंट्रीब्यूशन अब कितना हो गया है, 50%। क्या पिताजी की वैल्यू चेंज हुई है? नहीं, बट पिताजी का कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ है बिकॉज इस वैल्यू की एग्जिस्टेंस हो गई है। अब यस या नो? अब इसी तरीके से पल्प की जो वैल्यू है वो परसेंटेज में तो चेंज हो रही है, बट लेकिन पल्प की जो एक्चुअल वैल्यू है परसेंटेज में चेंज हो रही है, बट इसमें नहीं है। ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। क्या मेरी बात यहां वाली कोरिलेट कर पा रहे तुम यहां पर? अब वापस आओ। अगर वो कह रहा है कि ड्राई ग्रेप्स का वेट है 250 kg, देखो तो ड्राई ग्रेप्स का वेट जो है, तो कोई ऐसा थोड़ा ना कि ड्राई ग्रेप्स में पल्प अलग और वाटर अलग है, वो तो 100% पूरा ड्राई ग्रेप्स है। तो 100% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 250 kg की। तो ध्यान से देखो, तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, 90% की, क्योंकि यही चीज इसके बराबर है। तो अब तुम क्या करोगे, यहां पर इसमें 10% कम ले आओ, तो कितना हो जाएगा 10%, तो ये कितना हो गया 90%। 90% किसके बराबर है, 225। अब ये पल्प है 225 kg, जो कि यहाँ पे भी क्या है, सेम है। जैसे पिताजी की सैलरी ऊपर नीचे दोनों जगह 50,000 है, बट परसेंटेज में चेंज हो रही है। अब 20% की वैल्यू 225 है, अब वो कह रहा है टोटल परसेंट वेट चाहिए, तो टोटल मतलब वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है यहां पर। अब तुम जानते हो 20% किसी चीज का 225 है, तो इसको 100 बनाना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1225। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ये कॉन्सेप्ट तुम जान रहे हो तो अगले क्वेश्चन में अप्लाई करके एक बार और देखो और इस कॉन्सेप्ट को भी वाइंड अप करो। आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है? डन है? करो जल्दी से, आंसर बताओ। अपना अंदर बैठ गया, उसको बाहर बेचारा भीग रहा है, ये तुम इधर बैठ जाओ, उसको अंदर करो। वन वन मैंने क्या लिख दिया? हाँ, तो जो भी मल्टीप्लाई करो 5 से 225 को, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कर लेना 5 से, जो भी तुमने किया होगा ये, तो 1125। ठीक है, कोई बात नहीं। समझ पा रहे हो ना? कॉन्सेप्ट तो आ गया ना तुम्हें समझ में? अरे थके हुए लोगों, आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, अब वापस आओ, यहां देखो, ये फ्रेश चेरी है, ये ड्राई चेरी है, ये पल्प है, ये वाटर है। देखो फ्रेश चेरी में 99% वाटर है, तो 1% क्या है, पल्प है। और सपोज यू हैव 1 kg ऑफ फ्रेश चेरी,
ठीक है, 1 kg है यहां पर। अब वापस आओ, आफ्टर फ्यू आवर्स सन में सम वाटर इवेपोरेट एंड परसेंटेज ऑफ वाटर चेरीज बिकम 98%। अगर 98% वाटर है तो 2% पल्प होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट। अब यहां पे देखो, यहां से अगर देखोगे तो 100% की वैल्यू 1000 ग्राम है, और आप जानते हो आपको 1% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें दोनों की क्या है, सेम है। तो आपको 1% चाहिए, तो मतलब 2 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, तो ये 10 ग्राम आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज है एक्चुअल में इसकी वैल्यू 10 ग्राम है, जो दोनों जगह सेम है। तो अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि 2% की वैल्यू 10 ग्राम है और ये ड्राई वेट ऑफ चेरीज इन ग्राम, तो ड्राई चेरीज का पूछ रहा है, तो ये पूरा 100% ही पूछ रहा होगा, ऐसा थोड़ा ना वाटर और पल्प पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 50 से कर दो। फिर से बताऊं या समझ में आ गया? आगे राजेंद्र नगर फिर से बता दूं? मैं बता रहा हूं, देखो आपने 1% की वैल्यू तो निकाल लिया ना, 100% की वैल्यू 1000 ग्राम, तो 1% की 10 ग्राम, ठीक है। अब यहां पे देखो, क्योंकि पल्प दोनों जगह सेम है, परसेंटेज में वैल्यू में तो ये सेम ही है ना, परसेंटेज में 2% है, तो 2% की वैल्यू 10 ग्राम है। अब पूरी ये ड्राई कितनी होती है, कोई भी चीज खुद की कितनी होती है, 100%, तो 100% के लिए 50 से मल्टीप्लाई, 50 से मल्टीप्लाई। खेल पा रहे हो, फैले पड़े हो, बोलो। तो ये तो तुम्हारा था मिसलेनियस प्रॉब्लम जो कि पूछ लेता है एग्जाम में अक्सर। वेन डायग्राम हाँ वो बता रहा हूँ। अब 2 टाइप की प्रॉब्लम बची है, एक तो वेन डायग्राम बची है और एक बची है वही जो आपको बताया था रिमेनिंग वाली, ए प्लस बी प्लस सी वाली होगी। वो तो उसमें कुछ होता ही नहीं है, ए प्लस बी प्लस ये तो तुम अपने मन से बना रहे हो, आपने लिखा है कहीं नहीं लिखा मैंने। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, Yes. अरे मेरा हाथ थक गया भाई, ये कहाँ गया ये? वेन नीचे था सर। अरे वेन डायग्राम नहीं, उससे पहले मुझे ये सिखाना है तुम्हें। तो वो क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी? कहाँ लिखा है? अच्छा उसके नीचे ए इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी कहाँ लिखा है? आ जाओ, अभी मैंने तुम्हें 100 और 100x के ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई है, वो भी करा दूंगा। चलो फिर आज यहीं पे रोकता हूँ मैं, आज के बाद अगली वाली क्लास में थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, आधे घंटे वेट ये बस छोड़ दिया।